अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम श्योर आप लोग कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट लेसन पे आते हैं। लास्ट अभी हम कलरिंग भी कर चुके हैं, कलर की का हमने वेरिएशन भी कर लिया है और डॉक्यूमेंट बनाना भी आपको बता दिया है। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स कलर की, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओपन में आते हैं। फाइल हमने ये एक फाइल ले ली है। अब इसमें इसका आप देख लीजिए, इस फाइल का मोड है, एक तो जपेग है और सेकंड ये कि आरजीबी मोड में है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर आएंगे इमेज में। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बार से हम इमेज में आएंगे, यहाँ से एडजस्टमेंट में आएंगे और यहाँ पे ये इसने कलर, यहाँ पे कलर के लेवल्स, ऑटो कंट्रास्ट, कलर कर्व्स, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये ऑप्शंस आज हम करेंगे। लेवल्स में आते हैं। अच्छा, जब हम लेवल्स में आते हैं तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि चैनल बताता है कलर्स के। आरजीबी मोड में आपकी फाइल बनी हुई है और कलर्स को हम किस तरह से लाइटर साइड पर और डार्कर साइड पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब ये हम यहाँ से लेकर आऊँगी, इनको पॉइंट्स को ड्रैग करके यहाँ लाएंगे तो ये देखिए लाइटर मोड में चली गई है फाइल। इसमें से पीछे जो बैकग्राउंड में कलर्स थे वो इरेज हो गए हैं और वाइटर साइड पर पूरा आपका इमेज आ गया है। इसी तरह अगर मैं डार्कर मोड में लेकर आती हूँ, यहाँ से ये डार्क वाला पॉइंट सिलेक्ट करके ड्रैग करके इधर लाऊंगी तो ये देखिए फाइल डार्कर मोड में आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ चैनल्स में आते हैं तो आरजीबी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर के ऑप्शंस भी यहाँ पर ये बता रहा है। रेड में अगर मैं आती हूँ तो ये रेड्स की तरफ फाइल अपनी जाना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आती हूँ वाइटर मोड में तो ये रेड्स टोन में, रेड में आपको टोन में आपको ये लेकर आएगी। इसी तरह से अगर मैं ये डार्कर साइड पर लेके जाती हूँ तो ये देखिए यहाँ से ये सियान एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब रेड की जगह अगर मैं आती हूँ ग्रीन में तो ग्रीन में आप देखिए ये लाइटर मोड में यहाँ पर जाता जाएगा और ग्रीन इसका चैनल ऑन एक्टिव हुआ हुआ है और ग्रीन, और अगर मैं यहाँ डार्कर मोड को लेके जाती हूँ तो ये मैजेंटा पे जाएगा। इसी तरह से ब्लूज में आती हूँ, ब्लू में मैं आई तो ब्लू में आने के बाद अगर मैं ये ड्रैग करके एरो इस साइड पर लाती हूँ लेफ्ट साइड पर तो ये ब्लू में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चेक करते रहें, चेक कर लें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फाइल की उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, अब वापस इमेज में आई, एडजस्टमेंट में आई, ऑटो लेवल्स का ऑप्शन है, इसको मैं अगर क्लिक करती हूँ तो आप ये देखें ये ऑटोमेटिकली ये एडजस्टमेंट्स अपनी कलर की करेगा और ये येलोइश टोन पे चला गया। येलोइश टोन मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको अभी अंडू कर देती हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है फाइल की उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स कर लें। ठीक है, अब वापस में मैं इमेज में आई हूँ, एडजस्टमेंट में आई हूँ, ऑटो लेवल, अभी आप लेवल्स तो आपको मैंने बता दिए कलर की वेरिएशन, ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, ये ऑटो पे जाएगा। ये आप ये अपने हिसाब से इसकी आप करके चेक कर ले जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो मैनुअली में हम कर सकते हैं, कर्व्स पे आते हैं तो यहाँ पे आरजीबी मोड, अगेन आरजीबी मोड में फाइल है तो वो आरजीबी ही आपको बताएगा। अच्छा, यहाँ पे ये इंडिकेटर्स हैं, इसमें ये क्या बता रहा है कि वाइटर मोड ऊपर की तरफ, अगर मैं ये अभी ये नॉर्मल पे है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, अगर मैं वाइटर साइड पर जाती हूँ तो ये इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके लाइन को अपर वाइटर साइड पे, वाइट साइड पे लेके जाऊँगी, अप लेके जाऊँगी तो ये वाइट मोड में चला जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे डार्कर मोड में फाइल अपनी लानी है तो मैं ये स्ट्रिंग को इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लाती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखिए जी, ये मैंने इसको ये ड्रैग करके ऊपर लाई, ये देखें ये वाइट साइड पर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको ड्रैग करके अगर नीचे की साइड पे लाती हूँ तो ये डार्कर मोड में चली जाएगी फाइल। सेम वही ऑप्शन है, इसी तरह से ये आपको इजी करने के लिए डिफरेंट स्टाइल में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, रेड में आती हूँ तो रेड इसी तरह से वही जो भी आपको बताया था, ऊपर की साइड पे जाऊंगी तो ये रेडिश टोन में चला जाएगा और नीचे की साइड पे जाऊंगी तो ये सयान एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ग्रीन है, ये ऊपर की साइड पे जाऊंगी तो ग्रीन टोन में आएगा और अगर नीचे की साइड पर लेके जाऊंगी तो ये मैजेंटा टोन में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ब्लू क्लिक करती हूँ तो ये ब्लू की टोन में ऊपर की साइड पर जाएगा और इसी तरह से ये अगर मैं ड्रैग करके इस लाइन को नीचे की तरफ लाती हूँ तो ये येलोइश टोन में चला जाएगा। ठीक है, ये अब इस तरह से चैनल मिक्सर, इस मिक्सर के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसकी ये लेवल इस तरह से कर्व्स में भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ये वाले ये इस तरह से करना है तो यहाँ से ये पॉइंट्स इसमें ऐड होते जाएंगे।
आपने एक पॉइंट नीचे की साइड पर ले जाना है। आपको कलर की एडजस्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस इमेज में आती हूँ, एडजस्टमेंट में आती हूँ और फिर ये कर्व्स हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम वापस इमेज, एडजस्टमेंट, कलर बैलेंस, वापस इमेज में आते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं, कलर बैलेंस पे आते हैं। कलर बैलेंस में हम आएंगे तो यही रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर मेंशन करा है, सियान, मैजेंटा, येलो मेंशन करा है। और प्रीव्यू इसमें आप देख लें, एक्टिव डीएक्टिव करेंगे तो वो आपको प्रीव्यू साथ साथ शो करता जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं ये रेड की साइड पर लेकर आती हूँ और ये प्रीव्यू एक्टिव नहीं है तो ये आपको नहीं मेंशन करेगा कि आपके कलर इसमें फाइल में क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। अब ये प्रीव्यू एक्टिव है तो ये अब आपको साथ साथ दिखाता रहेगा कि ये कलर्स आपने एक्टिव किए हुए हैं और ये वेरिएशन इसमें आ रही है, ठीक है। रेड की साइड पर लाऊंगी, अब इसी तरह से इसको मैं ड्रैग करके सियान की साइड पर लेके जाती हूँ तो ये देखें इसी मोड में आ जाएगी। अच्छा, ये वापस से मैं 0 पे ले आई हूँ, सेंटर में ले। अच्छा, इसी तरह से ग्रीन को आपने लिया, फिर ग्रीन की साइड पर आएंगे तो आपकी पिक्चर ग्रीनिश टोन में आएगी। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं मजेंटा की साइड पे तो ये इसमें मजेंटा एक्टिव हो गया, ठीक है। इसी तरह से ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ब्लू की साइड पर आ जाएगी और येलो की साइड पे जाएंगे तो येलो में आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने प्रीव्यू एक्टिव कर लिया तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है साथ साथ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये देखें, ये हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स आपको चाहिए, मिड टोन में जाना है, शेडो में जाना है, तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने चलना है, ठीक है। ये भी आपको आई एम श्योर अच्छा सा समझ आ गया है। अब वापस एडजस्टमेंट में आते हैं, इमेज में आए, एडजस्टमेंट में आए और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अच्छा, ये अभी आपको ओवरऑल ब्राइटनेस और कंट्रास्ट पे लेकर जाएगा और ये देखें इसका भी प्रीव्यू ये एक्टिव किया हुआ है मैंने, ठीक है। ब्राइटनेस में आएंगे तो ये देखिए ब्राइटर मोड में आपको पूरी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी पिक्चर को ब्राइट कर लें और कंट्रास्ट इसमें साथ साथ एक्टिव हो। कंट्रास्ट और ब्राइट जो भी आप पिक्चर में करना है उसको उस हिसाब से सेटिंग कर लें जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। बस ये आज के यही टूल्स मैं आपको बताना चाहती थी ताकि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी ना आए। आई एम श्योर ये चीज़ें आपको इजी करके बहुत ही, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, डिफरेंट ऑप्शंस में डिफरेंट स्टाइल में एडजस्टमेंट करना बताई गई हैं कलर की, वो आपको मैंने आज बता दी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह फिर आगे की फर्दर काम करेंगे नेक्स्ट ऑप्शंस पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी रिकमेंड कर दें। टिल देन, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने काम किया था, फाइल ओपन करते हैं। कल हमने किया था इमेज में, ड्रॉप डाउन मेन्यू बार में आके, इमेज में आके, एडजस्टमेंट में आके कल हमने लेवल्स, ऑटो लेवल्स, कर्व्स, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट एंड कलर बैलेंस, ये सारे ऑप्शंस कल हमने किए थे। आज हम करेंगे ह्यू, सैचुरेशन। इससे फर्दर आगे के टूल्स हम ये ऑप्शंस जो इन्होंने दिए हुए हैं कलर मिक्सिंग के, वो आज हम उस पर आज काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू बार में इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आके ह्यू एंड सैचुरेशन पे आएंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन में आप ये देखिए इन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ठीक है। अब इसमें अगर हम ह्यू में जाते हैं तो ये देखें ये यहाँ से ये इंक्रीज़ होती जाएगा और अगर हम लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो ये इस तरह से, ये इसमें ये इंक्रीज़ आपको जिस तरह से अपने कलर की रखनी है, कलर्स रखने हैं उस हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सैचुरेशन में आते हैं तो वो वही उसके ऑप्शंस देख लें, इस तरह से ये काम करेगा। और लाइटनेस और ब्राइटनेस तो आपको पता है, लाइटनेस पे आएंगे या इधर डार्कर टोन पे आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पर ये लाइटर मोड में आ जाएगा, ठीक है। ह्यू हो गया, ये देखिए ह्यू में आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये इन्होंने कलर बार दी हुई है, ये उसके जिस तरह हम इसको मूव करते हैं उसी तरह से ये कलर बार के हिसाब से ये आगे मूव करती जाती है और वो कलर्स हमें इसमें स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सैचुरेशन है, सैचुरेशन में भी यही है और लाइटनेस एंड कंट्रास्ट में भी ये ऑप्शंस इसी तरह से लाइटर एंड डार्कर मोड में आ जाएंगे। अच्छा, इमेज में अब वापस आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे। अब ये तो इसमें तो खैर ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा इस ऑप्शन में, इसको हम
वापस एडजस्टमेंट में आएंगे, डिसेचुरेट हमने ये क्लिक करेंगे तो ये डिसेचुरेशन पे इस तरह से आ जाएगा ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, ठीक है। और अच्छा, वापस एडजस्टमेंट में आए हैं तो रिप्लेस कलर का ऑप्शन, ये टूल बहुत यूज़ होता है। रिप्लेस कलर में हम आए, अच्छा यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं। ले सपोज़ ये ब्लू कलर, ये इस तरह का ये पेन टूल आ रहा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर पे आप क्लिक करें। यहाँ पे ये देखिए ये सैम्पल कलर का यहाँ पर एक्टिव हो गया। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है। यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा है कि ये कलर आपने सेलेक्ट किया है। अब इसमें अगर मुझे सिर्फ इस कलर में, ब्लू कलर में मुझे चेंजेस करनी है तो ये कलर सेलेक्ट हो गया है। अब इस कलर में, सिर्फ इस कलर में चेंजेस होंगे। व्यू में आते हैं, ये देखें आप, ये इसको मूव करते जाएं, ये देखें ये मरून पे आया, फिर ये ब्राउन से मरून, मजेंटा नहीं पर्पल, और ये इस तरह से। अगर लेफ़्ट पे जाते हैं ये ब्लू में आया, ग्रीन में आया, ये इस तरह से कि कलर, सिर्फ ब्लू कलर चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से सेचुरेशन पे आते हैं तो सेचुरेशन में जो भी है कलर, ये देखें ये चेंजेस करेगा। इसी तरह लाइटनेस ऐड कर दें फुल, ये देखें ये क्या डिज़ाइन इसका चेंज हो गया, बिल्कुल लाइटर, और इस साइड पे डार्कर मोड में आ जाएगा, ठीक है। ह्यू में आ गए, ह्यू ये देखें आप, कलर्स चेंज हो रहे हैं, सिर्फ ब्लू कलर चेंज हो रहा है, बाकी कलर्स अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगे, सिर्फ ये ब्लू कलर में चेंजेस होगी क्योंकि यही हमारा सिलेक्टेड कलर है, ठीक है। प्लस माइनस जो आपने इस कलर में चेंजेस करनी है वो होंगी, ठीक है। अच्छा एक इसमें ऑप्शन और था, ये मैं आपको बता देती हूँ। रिप्लेस कलर, वापस ब्लू सेलेक्ट किया, ये हमने ब्लू कलर सेलेक्ट किया। अच्छा ये आए हम, ये इसको मरून में लिया, इसमें ये फजीनेस, अच्छा ये फिजीनेस भी इसमें आएगी, ये फजीनेस, ये देखिए इस तरह से ये चेंजेस हो, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये देखिए ये जब मैंने इसकी इस फजीनेस 200 पे लेके गई हूँ तो आप यहाँ देखें ये आपको चेंजेस फील हो रही होंगी। ये वापस आए, वापस, ये देखें अब ये पुराने मोड में अपने वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये आप सारे ऑप्शंस चेक कर लें, ये प्रीव्यू आप ऑन रखेंगे तो ये आपको चेंजेस साथ साथ मेंशन करता जाएगा। अच्छा अब वापस आप आए, रिप्लेस कलर हो गया है, सिलेक्टिव कलर में आते हैं। सिलेक्टिव कलर में वही है जो हमने लास्ट लेसन में किया था, रेड में रेड, येलो, ग्रीन, ये जो भी कलर इसमें यूज ले। सपोज अगर मैं रेड कलर ही सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए जी, ये रेड कलर में ये चेंजेस आएंगी, ये देखिए ये ब्राइटर मोड पे जा रहा है या डार्कर मोड पे आ रहा है। इसी तरह से ये मजेंटा, ये इसमें से निकाल दें, अगर रेड से मजेंटा निकाल दें तो ये येलो कलर, येलो और रेड मिलकर, येलो और मजेंटा मिलकर रेड कलर बनाते हैं। तो अगर मैंने इसमें से मजेंटा निकाल दिया है तो ये देखें येलो कलर में हो गया रेड कलर, तो ये रेड कलर चेंज हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से येलो माइनस कर देती हूँ तो ये देखें ये मजेंटा में आ गया कलर, ठीक है। अच्छा इसी तरह से ये ब्लैक कलर की वेरिएशन ये देख लें आप, किस तरह से ये इसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। रेड की जगह अब मैं वापस येलो में आती हूँ तो ये येलो में देखें ये सारे, ये पूरे चारों कलर की आपको डिटेल बता रहा है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में। जो जो आप चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करता जाएगा, ठीक है। येलो माइनस किया, ब्लैक, सियान, ठीक है। इसी तरह से एक में इसको वापस रीडिंग को नॉर्मल कर देते हैं। अच्छा येलो, ग्रीन, ग्रीन्स में चेंज हो जाएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर लें, ठीक है। मजेंटा माइनस एंड प्लस करके चेक कर लें, यहाँ से खुल हुआ, ठीक है। ये हो गया है। इसी तरह से वापस इमेज में आते हैं, एडजस्टमेंट में आते हैं, चैनल मिक्सर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों कलर की आपको बताएगा। ये देखिए ये रेड की साइड पे हम जा रहे हैं माइनस में, और इस साइड पे हम आ रहे हैं प्लस में, ठीक है। चेंजेस आप देखते जाएं। ग्रीन, इसमें से ग्रीन में हम आए हैं, माइनस में आए, ये प्लस में आ गए,
ठीक है। इसी तरह से ब्लू में आ गए हैं, ब्लू निकाल दिया, इसमें प्लस माइनस ये कलर आप चेक करते हैं। कंट्रास्ट मोनोक्रोम पे आएंगे, ये ब्लैक एंड वाइट पूरा ब्लैक कर देगा, ठीक है। इसी तरह वापस आते हैं चैनल मिक्सर, ठीक है। ये रेड ग्रीन एंड ब्लू वही आप चेक करके इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें अपनी फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ एक कलर में करना है, ग्रीन में करना है, ब्लू में करना है, वो आप कर सकते हैं इस तरह से। इसमें वापस एडजस्टमेंट में आएंगे, चैनल मिक्सर हो गया है, ग्रेडियंट में। अच्छा, ये ग्रेडियंट मैप में यहाँ पे आप देखें, ये एक टूल बार, इसमें भी ये ग्रेडियंट मैप शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखें, इस पर अगर आप इस टूल पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे ये शो करेगा कि ये ग्रेडियंट के इन्होंने डिज़ाइंस इसमें बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से हम इमेज में आ गए, एडजस्टमेंट में आके ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से ये आपको पूछ रहा है कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप देखें, मैं अगर ये रेड एंड ग्रीन सेलेक्ट करती हूँ तो ये पूरी फाइल पे ये इसका ये देखें ये अप्लाई कर देगा। ये देखें, ये ऑरेंज एंड ब्लू टेक्सचर सेलेक्ट करूँगी, ये ग्रेडियंट, तो ये देखें इस तरह से ये डिफरेंट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप डिज़ाइन के अपने हिसाब से देख लें, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं आपके पास रेडीली अवेलेबल, ठीक है। और प्रीव्यू ऑन था तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में हमने ग्रेडियंट मैप तक का आज का काम कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मोहम्मद चीएम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय बाय। Hi guys, let's start our class. I'm sure last lessons की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। अच्छा, ये एक फाइल मैंने ले ली है, इसको ओपन कर लिया है। अच्छा, अब वापस से अब हम उसी में चल रहे हैं, इमेज में आए, मोड में आए, ये हम सारे ऑप्शंस कर चुके हैं। एडजस्टमेंट में आएंगे, लेवल्स, ऑटो लेवल्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट हम कर चुके हैं, ह्यू सैचुरेशन, डीसैचुरेट, रिप्लेस कलर, चैनल मिक्सर, ग्रेडियंट, ये सब हम कर चुके हैं। अब आज के हम ये लास्ट ऑप्शंस पे काम करेंगे, टूल्स पे। इन्वर्ट को मैं क्लिक करूँगी तो फाइल बिल्कुल नेगेटिव स्टाइल में चली जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इन्वर्ट सिर्फ पे क्लिक किया है तो फाइल देखें क्या इसकी किस स्टाइल में आ गई है, ठीक है। इन्वर्ट ये ऑप्शन हमने यूज़ किया था, ठीक है। वापस आ गए। अच्छा जी, वापस आते हैं इमेज में, एडजस्टमेंट में, इक्वलाइज। अगर मैं इक्वलाइज का ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये पूरा जो है फाइल, ये देखिए बिल्कुल ब्राइटनेस पे चली गई है, ठीक है। इक्वल कर दिया इसने, सब लेयर्स की, कलर्स की जितने भी यूज हुए हैं सबको उसने एक इक्वल लेयर चला दी है। ये देखिए, अगेन करते हैं, एडजस्टमेंट, इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे, इक्वलाइज में। ये देखिए एक पूरी इसने ऊपर लेयर, व्हाइट कलर की लेयर, मैंने वापस कर दिया है, अंडू। अच्छा जी, थ्रेशोल्ड में आएंगे, ये नेगेटिव, ये इसी तरह से चले थे, सारे कलर्स इसमें कट हो जाते हैं और ये कलर्स आपके पास आ जाते हैं इस तरह से ब्लैक एंड वाइट में, और ये बिल्कुल एक नेगेटिव पिक्चर आ जाती है ब्लैक कलर में। तो बाकी इसका प्रीव्यू आप ऑन करके चेक कर लें तो ये हो जाएगा। इमेज, एडजस्टमेंट, थ्रेशोल्ड हो गया, अच्छा पोस्टराइज में अगर हम आते हैं, ये लेवल्स मैंने चले इस 4 पे ही करते हैं, ये एक प्रीव्यू हटाते हैं तो आप ये देखिए हमारी नॉर्मल पिक्चर है। प्रीव्यू क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये इसने शार्प कर दिए कलर्स, जैसे बर्न हो जाते हैं, पोस्टर कलर होते हैं जिस तरह से, वो कलर में ये आ जाएगा। ये आप देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये फाइल में हम आए हैं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं आती हूँ इमेज में, एडजस्टमेंट में, पोस्टराइज में। अच्छा, इसके लेवल्स 4 रखे हुए, आप ये देखें कितना कलर में इसमें फाइल में कितनी चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। वापस ये देखें, ये हमारी फाइल थी और इस पोस्टराइज के ऑप्शन पे हमारी फाइल इस तरह से हो गई है, बिल्कुल चला दिया पोस्टर कलर्स में, ठीक है।
एडजस्टमेंट में आए, पोस्टर पे हमने क्लिक किया तो ये पोस्टर कलर्स इसने बना दिए हमारी फाइल के। हमें नहीं चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको अंडू कर देंगे। ठीक है, इसी तरह वापस आएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में वेरिएशंस। अच्छा, ये बहुत मज़े का टूल है, इसमें वेरिएशन आपको, आप जब क्लिक करते हैं ये वेरिएशन दिखाएगा कलर्स की। ये ओरिजिनल आपकी फाइल है, ये करंट पिक है, ये मोर ग्रीन्स की साइड पे है। ये देखें, ये यहाँ पे ये एक्टिव हो गया। इसी तरह से वापस आए, एडजस्टमेंट में, इमेज में आए, एडजस्टमेंट में आए, वेरिएशन पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कलर की वेरिएशन दी हैं। अच्छा, मोर ग्रीन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोर ग्रीन ऑप्शंस आ जाएंगे। मोर येलो पे जाना है तो मोर येलो ऑप्शंस आ जाएंगे। लाइटर टोन पे जाना है तो लाइटर मोड के ऑप्शंस आ जाएंगे। मोर सियान में आ जाएगा, करंट पिक में आ जाएगा, मोर रेड आ जाएगा, मोर ब्लू आ जाएगा, मोर मजेंटा आ जाएगा। ठीक है, लाइटर, करंट पिक और डार्कर, ये सारे ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे। लेट्स मोर मजेंटा पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मोर मजेंटा मोड में आ जाएगा। ओके करते हैं, ये देखिए भी मोर मजेंटा लेयर इसमें चल गई है। अच्छा, ये मजेंटा का मैं आपको बताऊं, ये हमने लास्ट लेसन्स में अपने किया था इमेज में, एडजस्टमेंट में। और इसमें ये देखिए ये सारे कलर्स के ऑप्शंस जब हमने किए थे, ह्यू एंड सैचुरेशन किया था, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी चॉइस है, डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है क्या, उसके अकॉर्डिंगली हमने चेंजेस करनी है। ठीक है, अब ये मेरी पिक्चर का देखें ये क्या हाल हो गया है। ठीक है, अंडू, मोर अंडू, स्टेप बैकवर्ड। ठीक है, अच्छा, ये फाइल इस तरह से चेंजेस हो जाएंगी। अब ये हमारा ये मेन्यू बार में से इमेज में आके एडजस्टमेंट के ये सारे टूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हम अभी काफ़ी सारा काम कर चुके हैं। फाइल्स में हम कर चुके हैं न्यू, ओपन, और ये किस तरह से फाइल बनानी है, और रोटेट एंड कैनवस हम कर चुके हैं, फ्लिप कर चुके हैं, कैनवस हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जो करना है हम वो कर चुके हैं, और एडजस्टमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, मोड हम कर चुके हैं। ठीक है, और इमेज साइज हम सब कर चुके हैं, किस तरह हमने क्या फाइल बनानी है, किस रेजोल्यूशन पे बनानी है, और किस तरह से हमें इसकी फाइल की साइज का जो है वो आइडिया करना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे होते हैं फाइल में वो यहाँ पर मेंशन करता है नीचे। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है ये है 2.86 MB का। ठीक है, 2.86 MB का। तो इसी तरह से आप जो है ये चेक कर सकते हैं चीज़ें। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। चैनल को, मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कर दें, रिकमेंड कर दें, और नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय। हाय गाइस, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। एक इमेज ओपन कर लेते हैं। which one? ये ले लेते हैं। ठीक है, एक हमने इमेज ओपन कर लिया है। अच्छा, ओके, मेन्यू बार है, इसमें आएंगे, इमेज में आएंगे, मोड हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे आते हैं। डुप्लीकेट क्लिक करेंगे। अच्छा, अब मैंने डुप्लीकेट का बटन क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है आपने जो न्यू फाइल बनानी है वो सेम नेम से बनानी है या उसका नाम डिफरेंट रखता है। लेट्स सपोज उसका नाम कुछ ABC कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये आपकी उसकी डुप्लीकेट बन गई फाइल की। नेम डिफरेंट था और इस फाइल का नाम मैंने आपके सामने ABC रखा, RGB मोड में उसकी डुप्लीकेट बन गई। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू बार में आए, डुप्लीकेट, इस फाइल नेम आपने रखा और उसकी इस फाइल की आपने डुप्लीकेट बना ली। ठीक है, इसी तरह से हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, अप्लाई इमेज पे आते हैं। अप्लाई इमेज में आप देखें ये फाइल नेम बता रहा है, बैकग्राउंड लेयर का बता रहा है, चैनल्स बता रहा है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन्वर्ट क्लिक करेंगे, फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, इन्वर्ट हो ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है। और फिर इसके साथ ही नीचे ये आपका यहाँ पे ये ब्लेंडिंग के ऑप्शंस हैं। इसमें जिस तरह से फिल्टर्स होते हैं इस तरह ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इनको आप चेक करें, क्लिक करके डार्कन पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये ऑप्शन, इसका स्टाइल चेंज हो गया फाइल का। इसी तरह से मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगी तो ये आप देखें क्या हो जाता है, चेंजेस हो रही हैं फाइल में। कलर बर्न में कलर बर्न हो जाएंगे, लीनियर इसमें आ गए, देखें कलर बर्न में ये देखें ये क्या हो गया, चेंज हो गए कलर्स। लाइटन में आते हैं, कलर्स लाइट हो गए, ब्राइट हो गए। और इसी तरह से स्क्रीन क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा ऑप्शन। कलर डॉज, इस तरह से यहाँ मल्टीपल ऑप्शन इन्होंने, लीनियर डॉज, ओवरले, ये डिफरेंट ऑप्शंस इन्होंने। इसी तरह से सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट आ गया, लीनियर लाइट आ गया, पिन लाइट आ गया। इसी तरह से ये आप सब चेक कर लें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको बता दिया है, इन्वर्ट क्लिक करेंगे। सेकंड ये कि प्रीव्यू ऑन है तो प्रीव्यू से आप चेक कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आपकी फाइल में आ रही हैं, ठीक है। अप्लाई इमेज हो गया, ठीक है, इसमें हमने ये कर लिए ऑप्शन सारे। इसी तरह से अब हम करेंगे कैलकुलेशंस। अच्छा, इसमें ये देखें कलर इसने बिल्कुल कन्वर्ट कर दिए हैं, ब्लैक एंड वाइट में चेंज कर दी है। और ये पूरे इसमें कैलकुलेशंस अपने हिसाब से इसने कंप्यूटर ने कर लिए हैं। ये ग्रे शेड में आएंगे तो ये देखिए ये टेक्स्ट जो इसमें मैं दिया हुआ था ये क्लियर हो गया है, ठीक है। इसी तरह रेड्स में आएंगे, वापस वही उसमें आ गया डिज़ाइन में। ग्रीन में क्लिक करती हूँ, ब्लू क्लिक करती हूँ तो ये आप देखें ब्लैक एंड वाइट फाइल होके इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, ऊपर मैंने ब्लू ग्रीन जो भी रखती हूँ, रेड लेट सपोज रख दिया, लेकिन ब्लैक एंड वाइट आपकी पिक्चर है, इसमें आप आ गए, ग्रीन किया, ब्लू किया तो ये देखें आपकी इस तरह से फाइल में चेंजेस होती जाएंगी, ठीक है। वापस आप प्रीव्यू ये देख कर लें, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमने कर लिया डुप्लीकेट, अप्लाई इमेज, कैलकुलेशंस। अच्छा, इनमें आप इसमें डुप्लीकेट में और अप्लाई इमेज में आपने ये सारे ऑप्शंस चेक करने, ठीक है। ये अच्छे ऑप्शंस हैं, ये बहुत काम आते हैं टूल्स, ये सारे आपने चेक करने, ठीक है। इसी तरह इमेज साइज का ऑप्शन है, ये मैंने आपको करना बता दिया था कि किस तरह से आपने फाइल के साइजेस और किस तरह से उसमें आपने बनानी है, साइज़ क्या लेना है, रेजोल्यूशन क्या करनी है, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। इसी तरह से कैनवस साइज़ हम कर चुके हैं और रोटेट कैनवस हम कर चुके हैं, ये सब चीज़ें। और ट्रिम पे आते हैं, अगर हम ट्रिम क्लिक करते हैं, ट्रिम में आप ये देखें ऑप्शंस ऐड हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये 4 कॉर्नर्स इसके ट्रिम होंगे। और यहाँ पर ऑप्शन है आपको किस एंगल से अपनी फाइल को ट्रिम करना है, टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर करना है या बॉटम राइट पिक्सल कलर से करना है, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑप्शन पर ही जाती हूँ और ये सब ऑन है ये, ठीक है। एक्टिव, डीएक्टिव, अगर आपने कोई साइट छोड़नी है तो आपको ऑप्शन क्लिक ना करें। ओके करती हूँ ये अब। अच्छा, ओके मैं पहले बाद में करूँगी, पहले आपको ये बता दूँ कि देखिए फाइल में ना आप कॉर्नर्स देखिए, इसका बॉर्डर ब्लैक कलर का बॉर्डर बना हुआ है फाइल में, ठीक है। ये आप चेक कर लें, फाइल को बड़ा करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये बॉर्डर, इसमें देखें बॉर्डर बनाया हुआ है फाइल में। अगर तो मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, ये इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि क्लियर आपको, ये बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। इमेज में आऊँगी, ठीक है, ट्रिम में आ जाएंगे, ट्रिम में आए तो फिर अब आप ये देख लें बेस्ड ऑन टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये अब मैं ये क्लिक करती हूँ ट्रिम, ये देखिए फाइल मेरी ट्रिम हो गई। ये देखिए ये बॉर्डर इसका साइड्स का इरेज हो गया है, ये देखिए ये था, ये फाइल थी, ट्रिम क्लिक किया, ये देखें ये इसके बॉर्डर्स साइड के रिमूव हो गए, ठीक है, फाइल ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। ये हमने ऑप्शंस कर लिए हैं, ये कंप्लीट हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शंस पे काम करेंगे, ठीक है। टीम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टिल देन बाय बाय। हाय गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर लास्ट लेसन्स की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। एक इमेज ओपन कर लेते हैं,
ठीक है, ये एक इमेज खोल लिया मैंने। अच्छा, आज हम थोड़ा सा ये टूल्स देख लेंगे। मार्क टूल है, इससे हम सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी इमेज की। लेट्स सपोज ये मार्क, ठीक है, ये यहाँ इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, पिक किया और यहाँ पे मैंने ड्रैग किया तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है, राइट क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है लेयर वाया कॉपी। इस सिलेक्शन की एक लेयर बन जाएगी और यहाँ से हमने ये टेक्स्ट विद पैरेट सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए कि हमें न्यू लेयर बनानी है, फेदर के साथ चाहिए और सिलेक्शन को हमने सेव करना है या हमें ये लेयर वाया कॉपी बनानी है। तो ये हमें लेयर वाया कॉपी चाहिए या कट चाहिए, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ये सब हम कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री ट्रांसफॉर्म अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये इस तरह से, ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया। इस तरह मैं इसको इनलार्ज कर सकती हूँ और रोटेट भी कर सकती हूँ। ये आपने देखा होगा कि कुछ डिज़ाइंस में इस तरह से डिज़ाइनिंग हुई भी होती है। ये आपने इस तरह इसको सिलेक्ट करके पिक करके, ये देखें, ये इसके ऊपर ये हो गया, ये देखें जी। अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म, फ्लिप नहीं करना। अच्छा, फ्लिप भी देखें, फ्लिप भी कर सकते हैं। मिरर ऑप्शन, अगर आपने मिरर इफेक्ट देना है अपनी इमेज को तो इस तरह आप इसको फ्लिप कर दें। ठीक है, इसी तरह से आप इसको रोटेट आपको करके बता दिया। स्क्यू देखिए, ये स्क्यू हो गया, ये देखें। ये देखें जनाब, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, ये इस तरह से आप अपनी फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। अब ये एक इमेज इस तरह से बन गया। इसी में और क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, अब ये रोटेट, फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये सारे ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं। 180p किया, ये देखिए, ये अपसाइड डाउन हो गया। अच्छा, अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मैं एंटर प्रेस करूँगी। ये सिलेक्शन हो गई, ये डिज़ाइन हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब मुझे इसका ये जो सिलेक्शन हुई है, इसका अगर मुझे बॉर्डर बनाना है, पहले हमने वो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन ओके किया। उसके बाद इसको थोड़ा सा मुझे और इनलार्ज करना है, ये ठीक है। ओके, अब मैं ये क्या करूँगी, आपको बता देती हूँ। चलिए, आज मैं आपको यही बता देती हूँ। विंडो में आएंगे, यहाँ से यहाँ पे देखिए आप, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये लेयर का टिक हुआ है ऑप्शन, ठीक है। ये क्योंकि मेरे पास यहाँ लेयर एक्टिव है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेयर को क्लिक किया, लेयर यहाँ से हाइड हो गई है। वापस आए, यहाँ लेयर क्लिक किया, ये लेयर का ऑप्शन है। ये लेयर्स के ऑप्शन में जब हम आएंगे, ये देखिए, लेयर चैनल पाथ, यहाँ से आएगा विंडो से लेयर चैनल पाथ, ये जॉइंट है तीनों ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं आऊँगी, यहाँ आने के बाद आप यहाँ देखें, ये ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। ये एक स्मॉल लेटर में छोटा सा F के साथ ये मेन्यू बार बना होगा, ठीक है। आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, डिफरेंट ऑप्शंस ये मैं आपको बताऊंगी। आउटर ग्लो में आ गए, आउटर ग्लो को मैंने क्लिक किया। इसके बाद मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, ये जो आउटलाइन है इसको मुझे ग्लो करना है, ठीक है। एम्बॉस कर सकती हूँ, ग्लो कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं यहाँ पतला के आपको दिखाती हूँ।
मैंने क्लिक किया। ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं इसमें डिफरेंट। मुझे चाहिए आउटर ग्लो, ठीक है। आउटर ग्लो में आके मैं इसको स्प्रेड क्लिक करूँगी। थोड़ा सा मुझे ये ज़्यादा चाहिए इसमें। वापस ये किया। कलर मुझे वाइट चाहिए। ये चेंजेस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। साइज थोड़ा कम, स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और ओपेसिटी, ये वाइट कलर हो गया। ओपेसिटी थोड़ा कर लेते हैं, इसको 90 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एम्बॉस भी कर देते हैं थोड़ा सा। एम्बॉस कर देते हैं। साइज थोड़ा सा इसका इंक्रीज करते हैं। मैंने क्या किया, ये मेरे पास बैकग्राउंड लेयर थी, उसकी मैंने डुप्लीकेट बनाई हुई थी, ठीक है। वो डुप्लीकेट लेयर मैंने यहाँ, इसको कैसे डिलीट करेंगे तो बता दें। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट लेयर का भी ऑप्शन है। यस, डिलीट हो गया। एक और आपके पास ऑप्शन है, ग्रीन बनी है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे उस लेयर को सिलेक्ट करके, तो ये इस तरह भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और वो सिलेक्शन वाला ऑप्शन मैंने कट कर लिया था, वो अब मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये पेस्ट करने के बाद मेरे पास क्लियर ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है। अब इस लेयर का मैं नाम लिख लेती हूँ हाईलाइट। राइट हो, डन हो गया। अब इसका मुझे, अब मैं इसका आउटर ग्लो और ये सब एक्टिव करूँगी, ठीक है। आउटर ग्लो में आएंगे, वाइट कलर चाहिए मुझे, थोड़ा सा हो गया। अब स्प्रेड क्लिक करेंगे, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी, मुझे साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। ओपेसिटी मिनिमाइज की मैंने थोड़ी सी। वाइट कलर चाहिए मुझे, थोड़ा सा हो गया। अब स्प्रेड क्लिक करेंगे, साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी, मुझे साइज इंक्रीज करना है, ठीक है। ओपेसिटी मिनिमाइज की मैंने थोड़ी सी, साइज थोड़ा कम किया, ठीक है। ओके, अगर मैं एम्बोस करती हूँ, नो आई डोंट नीड इट। ओके, ग्लो, ये देखिए जनाब, या फाइल में देख सकते हैं। ये आपको आई एम श्योर कैमरा ले रहा है, कैप्चर कर रहा है। ये देखिए, ये आउटर ग्लो, ये हमने अभी सब चेंजेस साथ की हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया है, ये आपको आगे समझ आया है, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। नहीं आता आप इसको एक दफ़ा और चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप ये इसको वापस लाते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत मिरर लुक आ रहा है इसमें, देख सकते हैं। अच्छा, अब ये लेयर्स का आपको समझ आया। अब इसी तरह से मैं इसको अगर रिसाइज करूं, ये जो इमेज अभी सिलेक्ट किया है, ये वाली लेयर, अच्छा ये लेयर अगर आप हाइड करें, ये देखें ये डिज़ाइन था हमारा, ये डिज़ाइन था, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ये लेयर वापस एक्टिव की, तो ये देखें ये हमने इसमें चेंज किया है, ठीक है। ये चेंज हो गया। ये इस तरह आप लेयर क्लोज करेंगे, वो डीएक्टिव हो जाएगा। ये इसको इस तरह से आप एक्टिव डीएक्टिव कर रहे हैं, चेक कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमने सिर्फ एक ही सिलेक्शन के टूल से काम किया है। ठीक है, अच्छा, और ये मैजिक बैंड ऑप्शन है, इससे क्या होगा, इससे एक बताती हूँ, डीसिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमने सिलेक्ट किया स्ट्रेट, इससे सिलेक्शन की हमने इस तरह करके। ठीक है, अब ये दूसरा ऑप्शन लासो टूल है, इससे आप स्पेशल सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, और ये मैजिक पॉइंट टूल है, इससे आप कर सकते हैं सिलेक्शन। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, पिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन हो गई। ठीक है, अब इस सिलेक्शन को क्या करेंगे, अगर मैं डिलीट प्रेस करती हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड में मेरे पास ये ब्राउन कलर था, तो ये कलर यहाँ अप्लाई हो गया। ठीक है, वो बैकग्राउंड जो हमारे पास था वो इरेज हो गया और ये हमारे पास उसका बैकग्राउंड कलर ये आ गया है। इसी तरह से अगर मुझे ये बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो ये यहाँ से ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, सेट बैकग्राउंड कलर लिखा भी है, इसको क्लिक किया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पैरेट ग्रीन ही ले लेते हैं। ठीक है, ओके, और मैं अब ये बैक स्पेस क्लिक किया तो ये देखें पैरेट ग्रीन कलर बैकग्राउंड में आ गया। ठीक है, चेक कर लें। इसी तरह से अगर मुझे कलर कोई भी कलर चेंज करना है अदर देन ग्रीन, ऑरेंज लेते हैं, मस्टर्ड है, ऑरेंज है, व्हाटएवर, ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया है। अच्छा, ये स्पेसिफिक सिलेक्शन के लिए ये टूल यूज़ आप करेंगे, इसको कहते हैं लासो टूल। ठीक है, ये कैसे यूज़ होगा, अच्छा, इसके लिए अभी हमने तो इस स्ट्रेट अवे हमने मैजिक पेन टूल से इस तरह सिलेक्शन की थी और ये रेक्टेंगल टूल से हमने इस तरह सिलेक्शन की थी, और इससे हम स्पेसिफिक, लेट्स सपोज अगर मुझे ये पैरट का शेप सिलेक्ट करना है तो मैं ऑल्टर प्रेस करके रखूँगी और इस तरह से इस टूल से मैं ये रेंडम इस तरह सिलेक्शन बना लूँगी। ठीक है, इस तरह से इससे सिलेक्शन बना लूँगी, ये सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, और अगर मुझे इसको लेट्स सपोज कट करना है तो आप ये देखें ये कट हो जाएगा, कट पेस्ट जो भी है, ये सिलेक्शन के टूल है और बहुत काम आते हैं। और ये क्रॉप ऑप्शन है, इस तरह से ये क्रॉप, जितना एरिया आपको सिलेक्ट करना है ये क्रॉप करना है, जिस एंगल में करना है वो क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सिलेक्ट कर लिया, क्रॉप हो जाएगा इस तरह। मुझे इसी तरह से मैं इसको इसी एंगल में सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए जनाब किस तरह से ये सिलेक्शन हो रही है। लेयर साइड करते हैं, ये देखिए एंटर प्रेस, ये सिलेक्शन हो, सो इजी। ठीक है, अंडू। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। टिल देन, बाय बाय। अच्छा, आज हम फाइल्स कर चुके हैं, एडिट कर चुके हैं, इमेज के ऑप्शंस कर चुके हैं। आज हम ये लेयर के मेन्यू बार में, ड्रॉप डाउन मेन्यू बार से कुछ ऑप्शंस पे काम करेंगे। ठीक है, एक फाइल ओपन कर लेते हैं। Let's suppose, ओके, एक फाइल ओपन कर ली हमने,
लेयर्स के टूल्स, ये ऑप्शंस हम ये क्लोज कर लेते हैं, लेयर्स को स्टाइल्स क्लोज कर लेते हैं, ये क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, कर चुके हैं। आपको मैं लेयर बनाना भी बता चुकी हूँ, उसकी डिटेल भी बता चुकी हूँ। तो थोड़ा सा रिवाइज इसको करके रिव्यू कर लेते हैं और नेक्स्ट उसके ऑप्शंस पे काम करते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक बैकग्राउंड फाइल थी, ओपन की मैंने। ये एक इमेज ये ले लिया, एक इमेज और ले लेते हैं। अच्छा, एक इमेज में ये ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, इनको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फुल इमेज नहीं चाहिए। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से ये क्रॉप किया, एंटर किया, ये हमारे पास एक इमेज ये आ गया। और एक और इमेज है, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं, इतना इसको ले लेते हैं। अच्छा, ये दो इमेजेस मेरे पास आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास एक ये फाइल है, इसमें मैं ये दो इमेजेस ऐड करने हैं, मीन्स दो लेयर्स मुझे ऐड करनी है। ठीक है, एक ये मैंने क्या किया, अब मुझे इस फाइल पर अपने ये दो इमेजेस चाहिए। मैं क्या करूँगी, मूव पे मैंने क्लिक कर लिया, ये मैं यहाँ से उठाया, ये यहाँ ड्रॉप कर दिया, सिंपल। इसी तरह मैंने ये फाइल ली, इसके यह बैकग्राउंड इमेज लिया, यहाँ ड्रॉप कर दिया। अगर मैं बैकग्राउंड इमेज से नहीं भी आती, मैं इस फाइल को क्लिक करती और ये यहाँ पे आ जाती इस तरह से। 1 2 ये आ गई, 2 एक और ले लेते हैं, 3, जितनी भी कॉपीज हमें चाहिए ये इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, जो सब नहीं चाहिए डिलीट करते जाते हैं। ये इसी तरह से लेयर के मेन्यू, ये लेयर का एक्चुअली मेन्यू आएगा कहाँ से, आप ये देख लें, का लेयर चैनल पाथ का एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, ये कंबाइंड होता है। आपने विंडो पे गए, यहाँ से आपने यहाँ ये लेयर पे मैं क्लिक करूँगी, ये हाइड हो जाएगा, ये चला गया मेरा मेन्यू बार। ठीक है, वापस से मैं विंडो में आई और मैंने लेयर को क्लिक किया तो मेरे पास ये ओपन हो गया, ये वापस से यहाँ पर ये देखिए, ये आपके सामने आ गया है, अपेयर हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये एक्स्ट्रा लेयर्स डिलीट करनी है। लेयर ऐड करना भी मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा भी बता दिया है, लेयर ऐड कर दी हैं। और उनको नेम्स उनके नेम भी बता देती हूँ आपको। अच्छा, ये भी मैं फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा लेयर या ये बिन यहाँ बनी है, डिलीट ये क्लिक करें तो लिखा भी आएगा। ठीक है, ये एक आपने यहाँ ये डिलीट किया, ये एक और इमेज डिलीट किया, यस डिलीट डिलीट कर दिया। ठीक है, हमें पास एक ये इमेज है, इसकी मैं लेयर हाइट की ये 3 इमेजेस मेरे पास हैं और इन तीनों लेयर्स को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे इनके नेम्स देने हैं, तो मैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 भी रख सकती हूँ। लेट्स सपोज मुझे इनके ये नेम्स नहीं चाहिए तो मैं इसको देती हूँ लेयर 1 है तो लेट्स सपोज ABC कर देते हैं, A। ठीक है, अब मुझे ये लेयर सेकंड लेयर जो मैंने यहाँ कॉपी की थी उसका नेम, लेयर नेम इज़ B, या ग्रीन बैकग्राउंड कर देते हैं, ग्रीन BG बैकग्राउंड, डन, ये हो गया। इसी तरह से ये एक और इमेज है, टॉप बैकग्राउंड, टॉप लिख देते हैं इस पर। ठीक है, ये 3 लेयर्स मेरे पास आ गई हैं और ऑलरेडी मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर है, इसकी मैं राइट क्लिक किया और इस बल्कि राइट क्लिक नहीं करेंगे, लेयर पे आए और लेयर में आके सबसे पहला ऑप्शन है न्यू लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, और लेयर सेट है और लेयर वाया कॉपी है। लेयर वाया कॉपी करते तो ये कॉपी मेरे पास एक और बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से वापस आप लेयर पे आएंगे, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड था ये, यहाँ से आके हमने क्या किया, यहाँ पे इसका कलर ये कह रहा है आपको जो रखना है वो आप रख लें, वायलेट ले लेते हैं, मोड नॉर्मल लेते हैं, ये इसके स्टाइल्स पूछ रहा है, नहीं हमें कोई स्टाइल फ़िलहाल नहीं चाहिए, ये लेयर के ये आ गया।
के कलर्स के साथ आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं कि मेरे पास ये जो टॉप लेयर है इसको आप ऑरेंज कलर दे दें, ग्रीन कलर दे दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से डुप्लीकेट लेयर। अब मुझे इसकी ये जो बैकग्राउंड लेयर है मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए। मैं क्या करूँगी, इसकी डुप्लीकेट बना लूँगी। वो मैं कैसे डुप्लीकेट बनाऊँगी, लेयर में आऊँगी, डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करूँगी, बैकग्राउंड कॉपी, इस लेयर का नेम दे रहा है, ओके आई एम फाइन विद इट। ठीक है, ओके, ये मैंने इसका कॉपी, ये मेरे पास एक इस बैकग्राउंड की कॉपी आ गई, राइट। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी मोर देन इनफ हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑप्शंस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। बाय दैट टाइम मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लेयर स्टाइल, लेकिन ये अभी मैं आपको ये भी अभी बता देती हूँ कि किस तरह से इन पे काम करना है, अपने लेयर स्टाइल्स को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे ओके न्यू फिल लेयर, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट, और ये हमें क्या कलर चाहिए, ग्रीन लिया। मोड हमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। कलर फिल 1, ओके, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास एक और लेयर आ गई कलर्ड फिल के साथ। हमने नन रखा था और इसका हमने यहाँ से शेड ग्रीन लिया था, वो शेड ग्रीन हाईलाइट करा है और ये कलर हमारे पास फिल होकर ये एक लेयर आ गई। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, ये लेयर्स में हटा देती हूँ, हम बैकग्राउंड पे काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेयर में आएंगे, न्यू लेयर स्टाइल्स मैं आपको बता देती हूँ। ओके, एक काम करते हैं, ये एक मैं ले लेती हूँ, इसको मैंने स्केल कर लिया, स्मॉल कर लिया, ये छोटा इसका साइज़ मैंने इसको रिसाइज कर लिया है। ठीक है, जो बैकग्राउंड लेयर की कॉपी मैंने बनाई थी ये आपके सामने है, इसे मैंने रिसाइज किया। और अब मैं क्या करूँगी ये आप देखिए, यहाँ इसको रखते हैं, ये इसकी प्लेसमेंट हमने बनाई। थोड़ा सा इसको इनलार्ज करते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, राइट। ये हमने इसका स्क्वायर बनाया और अब हमने इस पर क्या करना है, लेयर स्टाइल। लेयर में आएंगे, ओके, ये कर्व्स के ऑप्शंस हम कर चुके हैं। लेयर स्टाइल आपको मुझे बताना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हम आएंगे। इसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो, बिफेल एंड एम्बॉस, टेक्सचर और कलर ओवरले, मैनी ऑप्शंस यू कैन फाइंड इट। और ये बहुत काम आते हैं। ड्रॉप शेडो वेरी, चलिए ड्रॉप शेडो करते हैं। शेडो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ड्रॉप शेडो के ऑप्शन में ये मुझसे पूछ रहा है आपको इसमें कोई चेंजेस अगर मुझे करनी है। लेट्स सपोज ये जो शेडो आ रहा है ब्लैक कलर का, मैं ये कलर चेंज करना, आई वांट टू चेंज दिस कलर। लेट्स सपोज लेट्स गेट इट येलो कलर और लाइटर, लेट्स गो टू लाइटर शेड, वाइट नो, कैसे रेड नो, रेड स्टोन आई डोंट नो, अच्छी नहीं लग रही है, चेक कर लेते हैं। ब्लू स्टोन नो, ब्लैक ही इस पे अच्छा लग रहा है तो हम ब्लैक चेंज नहीं करेंगे। अब ये पूछ रहा है मुझसे आपने इस शेडो का डिस्टेंस कितना रखा है, ये देखें डिस्टेंस मुझे कितना चाहिए इसका, इसको थोड़ा सा ये देखें। अब इस शेडो का मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए, ये यहाँ से आप ये देखें कहाँ तक जा रहा है इसका डिस्टेंस। ठीक है, हम ये रख लेते हैं 30, ओके 31। ओके, अब स्प्रेड, आपने इसको स्प्रेड कितना करना चाहते हैं, ये यहाँ से ये ऑप्शन से आ जाएगा। लेट्स कीप इट 6। अच्छा, साइज़, अब ये इसको ब्लर कर देगा। अब ये जो डिस्टेंस और ये स्प्रेड डिस्टेंस मैंने इसका बनाया है ब्लैक कलर के ड्रॉप शेडो, इसका ये इसको स्मर्ज कर देगा। ये देखें डिस्टेंस रखते हैं, ये देखें ये ब्लर होता जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रिवर्स करती हूँ,
ये देखें ये अभी बिल्कुल सॉलिड शेड में है। अब इसको मैं यूज़ करती हूँ तो ये देखें ये ब्लर होके ये स्मोकी सा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आपसे पूछ रहा है कि क्वालिटी का आपका क्या इसमें रखने का रख सकते हैं, नॉइज़ आपने इसमें कितनी रखनी है, इसको आपने ब्लर रखना है या नॉइज़ी रखना है। अगर मैं नॉइज़ इसमें ऐड करती हूँ तो आप ये देखें ये ड्रॉप्स इसमें ऐड होते जाते हैं। ये देखें इसको मैं कम करते जाती हूँ, 20% किया, 17%, 10% पे मिनिमम हो गए। और इसी तरह इफ़ आई डोंट नीड इट लेट्स कीप इट 0। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐड करती हूँ लेट्स चेक इट अगेन। बस इसको पहले मैं इनलार्ज करती हूँ, ये इधर लाते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं। हाँ, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा अब नॉइस आप चेक कर लें, थोड़ा सा इसको इनलार्ज करते हैं। नॉइस देखें आप, ये ड्रॉप शेडो में नॉइज़ ऐड हो रही है, विजिबल है, ये देखिए कितनी विजिबल है। ये प्रिंट में क्लियर नॉइज़ ही आएगी ये जब आप ऐड करेंगे। ठीक है, और छोटे साइज़ का इमेज है तो उसमें इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी। ठीक है, ये 10 कर दिया या नहीं रखना मुझे, आई डोंट वांट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसी तरह से इनर शेडो है, इनर शेडो ड्रॉप शेडो आपने हटाया, इनर शेडो लगाया, इनर शेडो आ गया इसमें। इसी तरह से उसकी भी आपने ये सेटिंग्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब ग्लो आ गया, ग्लो आई लाइक दिस ग्लो। अच्छा इनर शेडो में भी आपने वही करना है। ठीक है, अब हम ग्लो पे आते हैं, इनर शेडो मैंने हटा दिया। अच्छा ग्लो में यहाँ पे येलो कलर है तो इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है, कलर हमने वाइट किया। ठीक है, स्प्रेड, ये आपको शायद विजिबल ना हो, इसको यहाँ करते हैं। स्प्रेड हमने इंक्रीज़ किया। ठीक है, देखिए ये इस तरह से बिल्कुल आउटलाइन सॉलिड बन जाएगी, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। साइज़ हमने इस तरह इसका बढ़ाया, देखें ये ब्लरी ये ग्लो इसका इंक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा यहाँ से रेंज पूछ रहा है किस रेंज तक जाएगा, ये देखें ये सॉलिड रेंज पर आ गया, ये ब्लर रेंज आ गई, मिनिमाइज़ कर दिया इसने, इसको ग्लो पे ले गया। और इसी तरह से ये जिटर, इसकी रेंज ये जिटर कर देते हैं। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा इतना कर लेते हैं। क्या हुआ है तो ये हमें प्रीव्यू शो करेगा, अदरवाइज़ ये प्रीव्यू शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जनाब ये हो गया आउटर ग्लो। ये देखिए चेक करते हैं, ये देखिए ये जो हमने बनाया था इस तरह से। इस टूल को आप इन ऑप्शंस को आप एज अ बटन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी में लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट के लिए आपको उसके बटन्स चाहिए, हाईलाइट्स चाहिए, तो उसमें आप ये टूल बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं उसमें। क्योंकि ये देखें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको इम्बोस करना है, आपको हाईलाइट करना है, आपको उसमें कोई और इफ़ेक्ट देना है, ये सारे स्टाइल्स लेयर, अच्छा यहाँ ये सारे स्टाइल्स आपको यहाँ से लेयर से मिल जाएंगे। ठीक है, हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके ये लिया था, लेयर स्टाइल में आए थे, और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके हमने ये ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, इस वक्त ये आउटर ग्लो का ऑप्शन इसमें ऑन हुआ है। इनर ग्लो करेंगे तो इनर ग्लो में फिर इनर ग्लो के ऑप्शंस फिर आप ये देखें, ये इनसाइड आपके इसके ऊपर ओवरले कर रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इनर ग्लो में ये देखिए करते हैं। इनर ग्लो में ये देखें पूरी जो है इमेज ये ग्लो कर रहा है। पहले आउटर ग्लो था और अब ये इनर ग्लो है। ठीक है, ये सिंपल थी। पहले हमने इसमें ड्रॉप शेडो दिया हुआ है, फिर हमने इसमें इनर ग्लो ऐड किया है, तो ये पिक्चर हमारी ग्लो पे आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अब हम आएंगे
बिवेल एंड इम्बॉस ये बहुत प्यारा, ये भी बहुत प्यारे प्यारे टूल्स हैं। इसी तरह से हम इम्बोस कर देंगे अगर पिक्चर की हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इसकी डेप्थ इंक्रीज़ करनी है तो ये देखें, ये देखिए सॉफ्टन थोड़ा सा ले जाता है। इसकी डेप्थ यहाँ से देखें आपने कितनी रखनी है, साइज़ इसका क्या करना है इसी ये देखिए ये साइज़ हो गया। और ओपेसिटी फुल है, कम है, ज़्यादा है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह से डेप्थ हमने किया, साइज़ किया, सॉफ्टन किया। अच्छा कंटूर का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, टेक्सचर का ऑप्शन भी आपकी डिपेंड करता है कि क्या आपको चाहिए, ठीक है। ये देखें प्रीव्यू ओके करके चेक कर लेते हैं। ये हम फाइल्स क्लोज कर देते हैं, नो डोंट सेव। ये देखिए ठीक है। अनडू करके चेक करते हैं, फाइल हटा लेते हैं। ये देखिए चेंजेस आप नोट कर लें क्या चेंजेस इसमें आई हैं, ठीक है। अच्छा ये एक इम्बोस हमने किया, वापस आते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अच्छा अब हम आएंगे स्टाइल पे, वापस लेयर में आएंगे, लेयर स्टाइल में आएंगे, बिवेल एंड एम्बॉस में आएंगे। अच्छा अभी हमने ये बिवेल एंड एम्बॉस किया था। अच्छा अब यहाँ से ही बिवेल एंड एम्बॉस में भी आपको ऑप्शंस आगे फर्दर मिलेंगे। यहाँ आप देखिए स्टाइल में कह रहा है कि आपको आउटर बिवेल चाहिए, आप यहाँ नोट करते जाएंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आउटर बिवेल चाहिए या आपको इनर बिवेल चाहिए, या इसी तरह आपको इम्बोस चाहिए, ये आ गया। इसी तरह पिलो इम्बोस चाहिए, पिलो इम्बोस आ जाएगा। और इसी तरह से ये स्ट्रोक इम्बोस आ जाएगा। ये आप चेक लें क्या क्या चेंजेस इसमें आ रहे हैं, ठीक है। आउटर बिवेल, इनर, पिलो, जो देखने आप इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज मुझे लेना है पिलो इम्बोस। पिलो इम्बोस में मैं उसके टूल के अकॉर्डिंगली अपनी जो चेंजेस करनी है उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए वो मैं चेंजेस करूँगी अगर मुझे चाहिए तो, ठीक है। ये आप देखें कितना इसमें मेजर चेंज आता है, ठीक है। इसी तरह वापस आएंगे लेयर में, लेयर स्टाइल में, और ये कर लिया, ये कर लिया, कलर ओवरले, कलर आ गया इस पर, ये ओवरले, और इसी में ये सारे ये क्लिक कर दिया, हटा दिया। ग्रेडियंट ओवरले आ गया, पैटर्न ओवरले आ गया, स्ट्रोक आ गया, ये देखें आउटर लाइन आ गई, स्ट्रोक। इसमें आप कलर आपको जो भी है वो आप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप, ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी मोर देन इनफ हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑप्शंस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। बाय दैट टाइम मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अपना स्टार्ट करते हैं लेसन। आज का काम करेंगे, हमारी 10th क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा एक फ़ाइल हमने ओपन कर ली है। लेयर्स भी आपको बता चुकी हूँ, लेयर्स पे किस तरह से काम करना है और किस तरह लेयर बनाते हैं, कलर्स को किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये एक फ़ाइल मैंने ओपन कर ली है, और ये इसके लेयर का जो ब्लॉक है ये मैंने नीचे लगाया है ताकि आपको क्लियरली विजिबली आपके लिए विजिबल। फाइल एडिट इमेज लेयर, हम
लेयर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर हम काम कर रहे थे और इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हम कर चुके थे। जैसे कि लेयर में आए थे न्यू लेयर हमने किस तरह से बनानी है, और डुप्लीकेट लेयर हम कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं, स्टाइल्स इसके सारे हम कर चुके हैं कि किस तरह से हमें स्टाइलिंग करनी है, किस तरह से हमें इमेज को, किसी भी इमेज को या फिर फ़ॉन्ट को भी उसी तरह से हम किस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स और डिज़ाइंस में उनको एडजस्ट कर सकते हैं और उसमें किस तरह से नई नई लुक्स हम बना सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल्स हमने आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, लेयर में था डुप्लीकेट लेयर, उसको बना के रिसाइज करके ये एक ऊपर इमेज आया। अब इस पिक्चर पे मुझे क्या काम करना है, इसके ऊपर एक मैंने लेयर लगाई और उस पर हमने ये अपना डिज़ाइनिंग की जो क्लास है 11 पार्ट 11, ये एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। टेक्स्ट किस तरह से प्लेस किया ये मैं आपको बताती हूँ। ये टेक्स्ट टूल है, ठीक है, ये आप देख लीजिए टी, ठीक है, ये टी लिखा है। यहाँ पे आपने इस तरह से इसको क्लिक करेंगे लेयर पे, तो लेयर के ऊपर एक लेयर आ जाएगी टी। इसमें आप लिख दें फ्री, लेट्स सपोज मुझे चाहिए ये लेयर, मैं ऊपर लेकर आई हूँ, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट। अब इस लेयर पे मैं काम करूँगी फ्री, फ्री डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने लिखा। इस टेक्स्ट का मुझे कलर क्या चाहिए, लेयर नेम आ गया और अब मैं यहाँ पे टाइप स्टार्ट कर दूँगी, डिज़ाइन कोर्स, ठीक है, पार्ट 11, ठीक है। अच्छा, ये फ्री डिज़ाइन कोर्स पार्ट 11 ये मैंने टाइप किया और अब इस टेक्स्ट लेयर पर मुझे इफ़ेक्ट्स देने हैं। जैसे मैंने इधर इस लेयर पे इफ़ेक्ट्स दिए हैं, तो मैं यहाँ से आऊँगी, लेयर से आते हैं, लेयर्स में आऊँगी और लेयर स्टाइल पर आकर यहाँ से जो जो मुझे डिज़ाइंस इस पर अप्लाई करने हैं यहाँ से मैं उसमें ऐड कर दूँगी अपनी लेयर में, ठीक है। ड्रॉप शेडो देना है मुझे या फिर आउटर ग्लो देना है, इस तरह से ये इंक्रीज़ करके, ये जो हमने लर्न किया था लास्ट लेसन्स में, इस तरह से उसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकती हूँ। डेप्थ कितनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, शेडो में डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम इस तरह टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं टेक्स्ट की लेयर डिलीट कर दूंगी। अच्छा, इसी तरह से हम वापस लेयर में आएंगे, करूँगी। अभी ये लेयर्स ऑन हैं, ये देखें ये ऑन हो गई। अब मुझे ये वाला बैकग्राउंड, ये वाइट बैकग्राउंड मुझे मर्ज करना है लेयर 1 में, ठीक है, या लेयर 2 में। लेयर 2 को 1 के साथ या जो भी मुझे इसकी मर्जिंग करनी है। मर्जिंग के लिए मैं क्या करूँगी, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बार में लेयर में आऊँगी, ऑप्शन है मर्ज डाउन। मर्ज डाउन हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाली इमेज के साथ ये इमेज मर्ज हो गया, ठीक है। लेयर 1 पे हैं हम, हमें लेयर 1 अलग है, लेयर 2 अलग है। हमें इन दोनों लेयर्स को एक लेयर में ट्रांसफ़र करना है कि हमें 2 लेयर्स नहीं चाहिए, एक लेयर इसकी बना दी। तो एक लेयर बनाने के लिए मर्ज डाउन, ये एक लेयर बन गई। इसी तरह से अब ये एक अलग लेयर है और ये एक अलग लेयर है, टेक्स्ट की भी और ये वाइट कलर के बैकग्राउंड की भी। अब मैं ये लेयर एक्टिव है टेक्स्ट की, और मैं आती हूँ लेयर में
और यहाँ पे क्लिक करती हूँ मर्ज डाउन। ये दोनों लेयर एक लेयर में शिफ्ट हो गई है, एक लेयर बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं हूँ लेयर 2 पे और मुझे इसको मर्ज करना है, इमेज फ्लैटन इमेज हो गया, ठीक है। इसी तरह से अरेंज। अच्छा, इसमें अभी आपने देखा होगा कि मैं मर्ज डाउन और करके मैं लेयर को मर्ज कर रही थी, और अब मुझे करना है ये वाली, लेट्स सपोज ये लेयर में टेक्स्ट लेयर नीचे है, टेक्स्ट लेयर को मैं नीचे ले आती हूँ, ठीक है। तो मेरा ये टेक्स्ट अभी विजिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक जो लेयर है ये इसके ऊपर आ गई है। अब इसको मुझे कैसे नीचे लेके आना है इस टेक्स्ट लेयर के, ताकि टेक्स्ट भी विजिबल हो जाए और बैकग्राउंड अपनी जगह रहे। उसके लिए मैं ये करूँगी, वापस लेयर में आऊँगी, लेयर 1 है, इसको मुझे ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगी लेयर में, इसमें ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसके लिए अगर आपकी लेयर कोई भी बैकग्राउंड में है तो उसको आप फ्रंट पे लाने के लिए क्या करेंगे, और उसको अगर आपने बैकग्राउंड में भेजना है किसी भी लेयर के तो वो किस तरह से भेजेंगे। अच्छा, और लेयर 1 पे आते हैं। लेयर 1 पे आए, लेयर में आए, अरेंज में आए, ब्रिंग टू फ्रंट पे मैं आऊँगी, तो ये लेयर फ्रंट पर आ गई, ठीक है, फ्रंट आ गई। हमारे पास ऑप्शंस हैं सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट के, इसके हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे लेयर्स में। अच्छा, अभी ये मेरे पास इमेज है लेयर 2, इसको मैं क्या करूँगी, मैं लेयर में आई हूँ, अरेंज में आएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूँगी तो ये इमेज मेरे इस पे फ्रंट पे आ जाएगा। इसी तरह से ये ऑप्शंस हैं, ये आपने चेक करने हैं कि अरेंज में, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, और ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप चेक करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और इसी तरह से आप इन मर्ज डाउन, इनविजिबल, इन ऑप्शंस की भी प्रैक्टिस करें, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट ऑप्शंस पे काम करेंगे, और जल्द से जल्द ये अपना फोटोशॉप का लेसन्स ये कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह फर्दर ऑप्शंस पे, फर्दर सॉफ्टवेयर्स पे काम करेंगे। बाय दैट टाइम मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड्स में भी रिकमेंड कर दें। टिल देन, बाय बाय। हाय गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने लास्ट लेसन्स की प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छी सी। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का, एडोबे फोटोशॉप का। तो आप प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यू फाइल लेकर हम किस तरह से फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं वन कलर में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल नेम, फाइल मैंने आपको बनाना बताई है। फाइल नेम दे देते हैं ग्राफिक डिज़ाइन GD पार्ट 12, ओके। 4 विड्थ ले लेते हैं, 2 इसकी हाइट ओके है, और 200 रेजोल्यूशन इज़ ओके फॉर मी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए फ्रेम को कैमरे में ले आती हूँ। अच्छा, अब इसमें मुझे क्या करना है, एक कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब ये मैंने आपको लेयर्स का बताया है। एक न्यू लेयर लेंगे, उसके ऊपर हम ये एक कलर ले लेंगे, कोई भी ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, ब्लूइश ले लेते हैं, मिक्स ब्लू, यही ले लेते हैं ब्लू, ओके। ये हमने अप्लाई कर दिया, कंट्रोल और बैक स्पेस मैंने प्रेस किया तो ये कलर इसमें अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं आपको फ़िल्टर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ कि वन कलर में हम कौन कौन से फ़िल्टर्स से क्या क्या डिज़ाइंस बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं रेंडर में। अच्छा, क्लाउड्स में आते हैं। ये देखिए, ये क्लाउड्स का इफ़ेक्ट आ गया है। अगर मैं इसमें ब्लू की जगह कोई और कलर अब सिलेक्ट करती, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और कलर में ले लेती हूँ, चलें रेडी ले लेते हैं,
ओके, ये ले लेते हैं, ये मैंने अप्लाई किया। और अब गेन मैं ये सेम फिल्टर अप्लाई करूँगी तो ये देखिए ये रेडिश क्लाउड्स इसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी कलर में आपको रिक्वायरमेंट है आप उस कलर में आप बना सकते हैं ना। अब नेक्स्ट फिल्टर अप्लाई करते हैं क्लाउड्स किया। अब डिफरेंस क्लाउड में ये देखें ये डिफरेंट कलर बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिल्टर में आएंगे, रेंडर में आएंगे, लेंस फ्लेयर में आएंगे। इसमें ये आपको सनलाइट के डिफरेंट इफेक्ट्स बताए देगा, वो आपके ऊपर है, आप डायरेक्शन जहाँ रखेंगे। ये देखें, अब ये मैं ये यहाँ पर था, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए सन ये मुझे यहाँ चाहिए इफेक्ट इस तरह से चाहिए, तो वो मैं इसी तरह से सेट करूँगी कि ये अब ये आप अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 50 to 300 mm जूम चाहिए, 35 mm प्राइम चाहिए या 105 mm प्राइम चाहिए। ये आप इस तरह से आप चेक कर लें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर मैं 35 mm प्राइम करती हूँ तो ये देखें ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 35 mm प्राइम नहीं करती हूँ और मैं लेती हूँ 50 to 300 लेती हूँ और यहाँ से ब्राइटनेस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके लेंस की। किस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से आप इसकी सनलाइट की ब्राइटनेस जितना चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये 300 तक जाएगी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा लेस करते जाएं। लेट्स मेक इट लेसर, 133 इज़ ओके। इसमें एक्चुअली आपको विजिबल हो जाएगा कैमरे में। ये देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। अगर ये मेरे पास ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो तो ये बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट आएगा। लेट्स वर्क ऑन इट। ये लेते हैं डार्क ब्लू। ओके, अब इसमें सेम फिल्टर में अप्लाई करने को ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बार्स में फिल्टर्स में आएंगे और यहाँ से ये रेंडर इफेक्ट में आकर लेंस फ्लेयर। ओके, लेंस फ्लेयर, अब ये आपके ऊपर है, आपने लेंस कितना रखना है इसका, ये। ठीक है, अच्छा अब इसी फिल्टर को ब्लू कलर में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखें, ये देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। ये पूरा सन का इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं लेती हूँ लेंस फ्लेयर में 35 mm में भी ये इंक्रीज करेगा और ये एक ये स्टार की शेप जब बनती है इसकी सन की वो बनेगी। ये देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। इसी तरह से आप डिफरेंट कलर में उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब ये है लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट में अच्छा ये प्रीव्यू आपको दिखाता है ब्लू ओमनी। इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है। ये इसमें RGB ऑल 3 कलर्स के इसमें ये डॉट्स बने हुए, ये लाइट्स बनी हैं इसमें। आप ये देखें ये इस तरह से सारी लाइट्स इसमें बनी हुई हैं और इसमें इसको भी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। लाइटिंग इफेक्ट में आए, लाइटिंग सर्कल ऑफ लाइट्स में आए, सर्कल ऑफ लाइट्स में यहाँ से ये देखें ये सारी इसकी आपको सेटिंग्स बताई हैं। इन सेटिंग्स में आके आप देख लें आपको नेरो रखना है कितना और यहाँ से ये शाइनी कितना रखना है, ये देखें। और ये प्लास्टिक, ये देखिए ये सब इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये ग्लोइंग इसकी इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव पे जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव पे आया है। इसी तरह नेगेटिव पे जाएगा तो डार्कर टोन पे जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और स्पॉटलाइट चाहिए, ओमनी लाइट्स चाहिए, ये देखिए यहाँ से भी आपको सब ऑप्शंस हैं। स्पॉटलाइट चाहिए, ओके। ये इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आप अप्लाई करके चेक करते रहें। फिर रेंडर में आएंगे, फिर लाइटिंग इफेक्ट में आएंगे और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्रॉसिंग में देखें ये क्या इफेक्ट दे रहा है। क्रॉसिंग में ये आया, ये देखिए आप फील कर सकते हैं। आई एम श्योर ये स्क्रीन पे क्लियर होगा। ये देखिए
अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर रेंडर, लाइटिंग इफेक्ट, क्रॉसिंग हमने कर लिया है, क्रॉसिंग डाउन। इसी तरह से वो क्रॉसिंग अप साइड पर था ना, ये अच्छा डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या बनेगा, ये डिज़ाइन बनेगा। डिफ़ॉल्ट में आएंगे तो ठीक है। इसी तरह से फ़िल्टर में आए, रेंडर में आए, लाइटिंग की इफेक्ट में आए, और ये थोड़ा सा ये आपको दिखा देती हूँ। पैरेलल है, फ्लड है, ये फ्लड लाइट में देखें, फ्लड लाइट में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से रेंडर, लाइटिंग इफेक्ट, RGB लाइट्स, ये देखें ये भी बहुत प्यारा है, ये देखिए RGB लाइट्स। इसी तरह से सॉफ्ट लाइट, ओमनी लाइट, स्पॉटलाइट, 3 डाउन, ट्रिपल स्पॉटलाइट, ये डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस आपने चेक करने हैं और इन पे आप प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट है। रेंडर में आए हैं, लाइटिंग इफेक्ट में आए हैं, और इसमें जाके आपने ये सारे ऑप्शंस चेक करने। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। बाय दैट टाइम मोहम्मद TM चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दें। टिल देन बाय बाय। हाय गाइस, आज मैं आपको ग्रेडियंट टूल के मल्टीपल ऑप्शंस किस तरह से अप्लाई करते हैं वो बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आप लोग ने लास्ट लेसन्स की प्रैक्टिस अच्छी सी कर ली होगी। अच्छा, हमारे पास लेट्स टेक न्यू लेयर। हमने ये एक न्यू लेयर ली है, इस पर हम ब्लू कलर अप्लाई करें हैं, येलो कलर, ब्लू कलर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी इस तरह से अपना ग्रेडियंट टूल को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वाइट कलर लेते हैं, कलर की शीट ली है। ठीक है, इसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ये ग्रेडियंट टूल है। टूल्स की ब्रीफ में आपको डिटेल से ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई ग्रेडियंट टूल्स and multiple options of gradient tools. Number 1, we have 5 different gradient options. Number 1, linear gradient. Number 2, radial gradient. Number 3, angle gradient. Number 4, reflected gradient. Number 5, diamond gradient. अगर हमें इसके अलावा डिफरेंट कलर्स में ग्रेडियंट अप्लाई करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सिंगल कलर में बताया था, कलर वेरिएशन के साथ ग्रेडियंट अप्लाई करना बताती हूँ। अभी हमने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम काम करेंगे लीनियर ग्रेडियंट पे, राइट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लिया, और ये इस तरह हम ड्रैग कर देंगे अपनी प्लेन फाइल पर। लीनियर अगर आप स्ट्रेट अप्लाई करते हैं कर्सर से तो ये स्ट्रेट अप्लाई हो जाएगा। ये आपने टॉप टू बॉटम लाए हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट लाते हैं, ये देखिए इस तरह से कलर अप्लाई होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ये अगर आपके ऊपर है कि आपने कौन से कलर किस तरह से अप्लाई करने हैं। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं रेडियल ग्रेडियंट पर। ये देखिए ये इसके साथ मेंशन्ड है। रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट हम ले रहे हैं। ये देखिए ये इफेक्ट आप चेक करें, ग्लोइंग इफेक्ट विथ रेडियल ग्रेडियंट, राइट। ये आपने सेंटर में अप्लाई किया, ये आपने ये राइट टू लेफ्ट अप्लाई किया टॉप से। ठीक है, टॉप कॉर्नर से अगर आप अप्लाई इस तरह करते हैं तो ये देखिए आपको ये ग्लोइंग इफेक्ट ऑफ सन आपको देगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन के साथ। अब ये अगर आप स्मॉल आप अप्लाई करते हैं माउस के थ्रू, ये आप स्मॉल अप्लाई करते हैं तो ये छोटा सा आपको इफेक्ट देगा, ग्लोइंग इफेक्ट। लेकिन अगर आप बड़े सा इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं
थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से अप्लाई करे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसके इस तरह आप डिफरेंट कलर्स में भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। आप कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, कलर को मैं चेंज कर लेती हूँ येलो कलर से। इसी तरह ब्लू कलर को चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट ब्लू से कर लेते हैं या मजेंटा कर लेते हैं, चलें। तो ये देखिए, ये देखिए, ये इसका स्टाइल डिफरेंट हो गया है। इसी तरह से अगर आप रिवर्स हो तो ये आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको स्विच कर लें। ये देखिए, ये अब डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है, इसी तरह से येलो कलर को आप लाइटर टोन पे ले जाएं थोड़ा और अप्लाई करें ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके कलर्स को रिवर्स कर दें तो ये देखिए, ये इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा, ग्लोइंग इफेक्ट। ये देखिए, जितना ज़्यादा आप ड्रैग करेंगे उतना ज़्यादा एरिया वो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, आपने क्या डिज़ाइन बनाना है। और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबली जो है डिज़ाइंस में काम कर सकेंगे। अच्छा, ये हम रेडियल ग्रेडियंट हम कर चुके हैं। अच्छा, रेडियल ग्रेडियंट में आपको एक और आपको डिज़ाइन बता देती हूँ। इसमें अगर आप ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं, डिटेल से बताऊंगी, ताकि हम कलर लेते हैं ब्लैक तो, और मुझे चाहिए इसके साथ मैं वाइट लूँगी, कलर का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाऊंगी। एक्चुअली मुझे मून इफेक्ट आपको बताना चाहती हूँ कि रेडियल के थ्रू आप मून लाइट इफेक्ट किस तरह से दे सकते हैं। ये आपने सिंगल कलर ब्लैक लिया है, इसके ऊपर आपने अप्लाई किया रेडियल टूल। ये देखिए, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये ग्लोइंग मून आपको, ये देखिए इफेक्ट आपको मिल गया। गॉट इट? अगेन लेट्स अपॉन अ बिगर एरिया, लेट्स अप्लाई इट। ये देखें, ग्लोइंग मून इफेक्ट, लवली। सेंटर में अप्लाई कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया ले लेते हैं। ये देखें, ब्यूटीफुल, मून इज ग्लोइंग, नाइट टाइम इफेक्ट एंड मून इज ग्लोइंग। मैं आपको ये क्लोजअप कर देती हूँ। ये देखें, और ये पूरा इसके साथ मर्जिंग हुई हुई है। ये कोई ऐसा आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि आपने कहीं से पेस्ट किया या क्या, नो, ब्यूटीफुल इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट। ये देखें, ज़्यादा फोकस कर लें, मूनलाइट ज़्यादा एरिया में आ रही है। ये देखिए, मूनलाइट इफेक्ट। इसी तरह अभी मैंने देखे आपको सिंगल कलर के साथ ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको सन इफेक्ट बताया है, और इसी तरह से ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आपको मून इफेक्ट बताया है। ठीक है, आई एम श्योर आपकी हेल्प काफ़ी हो जाएगी इन टूल्स से। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम टूल पे आते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट पे ये आपको एंगल्स में दोनों कलर अप्लाई करके देगा। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक वाइट इज ओके और नॉट ओके, लेट्स सी। पिंक इज ओके, डीप पिंक। Black, no, I don't want black with this. Let's use blue color. Blue color is, or purple or blue will be okay. That's good. Angle gradient. एंगल ग्रेडियंट अभी मैं आपको इसके पार्ट 2 में बता देती हूँ। लॉन्ग वीडियो हो गई है। मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिकमेंड कर दें, और क्लास के लिए वेट करें। वो आपको बता दिए हैं लिनियर एंड रेडियल, इसमें मैंने डिटेल डिज़ाइंस लेआउट्स का क्लियर हो जाए ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शंस पे मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का वेट करें। बाय दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हाय गाइस, लास्ट टाइम रेडियल ग्रेडियंट के मल्टीपल ऑप्शंस आपको बताए हैं, लिनियर ग्रेडियंट बताया है, रेडियल ग्रेडियंट बताया है। आज मैं आपको एंगल ग्रेडियंट पे काम करना बताऊंगी, तो वो आप अच्छा सा सीख लें। लास्ट ऑप्शंस पे आई एम श्योर आपने सन एंड मून की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर्स हमने लास्ट क्लास में सिलेक्ट कर दिए थे। पिंक एंड ब्लू पे हम काम करेंगे। हम काम करेंगे एंगल ग्रेडियंट, राइट। ये एंगल ग्रेडियंट, ये सेंटर वाला ग्रेडियंट हमने लिया था।
ग्रेडियंट टूल अप्लाई करते हैं। ये देखिए ये 2 कलर्स, ये देखिए ये किस तरह से मर्जिंग हो रही है और दोनों कलर की वेरिएशन साथ बनकर आ रही है। और आप टॉप से देखें, टॉप लेफ्ट पे देखें तो वो पूरे मर्जिंग दोनों कलर्स की एक साथ हो रही है। ठीक है, ये अप्लाई करें इस तरह। अगर अभी ये मैंने टॉप लेफ्ट किया है, इसी तरह टॉप राइट पर करती हूँ तो ये देखिए ये कलर इस तरह से अप्लाई होगा। इसी तरह से एरिया ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ये उतना ही ज़्यादा इस तरह से अप्लाई होगा जैसा कि हमने रेडियल और लिनियर ग्रेडियंट पे किया था। ठीक है, कलर चेंज करके बता देती हूँ। ये कलर आपको आई एम श्योर, ये देखें आप जब यहाँ पर आएंगे कलर में पे क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। येलो ले लेते हैं, शार्प कलर है और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ब्यूटीफुल, राइट। ये टूल हो गया। अब ये टॉप टू बॉटम भी कर, ये सेंटर से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एंगल ग्रेडियंट सेंटर से आपको बताया है, इसी तरह से ये टॉप सेंटर बताया है, इसी तरह से बॉटम सेंटर से आप अप्लाई करेंगे तो डिज़ाइन आपके पास डिफरेंट आएगा। ये बॉटम सेंटर से आपने अप्लाई किया, डिज़ाइन वो रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर तो आप कलर्स रिवर्स करना चाहते हैं, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, येलो आप चाहते हैं ये लेफ्ट पर आ जाए और ब्लू जो है वो राइट साइड पर कलर आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स लर्न इट। यहाँ से ये यू टर्न है, राइट, ये रिवर्स हो गया। लेट्स अप्लाई नाउ, रिवर्स हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं कलर। 3 ग्रेडियंट हम कर चुके हैं, लीनियर, रेडियल एंड एंगल, 3 ग्रेडियंट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट कर लेते हैं। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट सिलेक्ट तो करना होता है पहले, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे कैसे अप्लाई होगा। ये हो गया ग्रीन कलर, लेट्स सिलेक्ट ग्रीन कलर, ओके, green with blue will be okay और yellow is also okay। ठीक है, आपने क्लिक किया कौन सा ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट पे। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी एक्चुअली इन्होंने जो बटन इसका बनाया है, इसमें ऑलरेडी आपको समझ आएगा कि 2 कलर टॉप एंड बॉटम सिंगल कलर है और सेंटर में डिफरेंट कलर है। इसी तरह रिवर्स करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में गए तो येलो सेंटर में आ गया और ग्रीन साइड्स पे, टॉप एंड बॉटम पे ग्रीन आ गया। इसी तरह से वही एप्लीकेशन है आपकी, कौन सा एंगल, कौन सा साइड, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, ये आपको डिफरेंट लुक्स पे देगा और मर्ज होंगे दोनों कलर विल बी मर्ज, राइट। ये हो गया, ये इजीली आप कर सकते हैं। इन पे प्रैक्टिस में रिलैक्स होके काम करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता जब आप काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये डायमंड ग्रेडियंट बताऊंगी। डायमंड ग्रेडियंट पे फिर मैं आपको डे नाइट इफेक्ट एंड डिफरेंट स्टाइल में बताऊंगी। बाय दैट टाइम मोहम्मद टीएम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लॉन्ग वीडियो हो गई है, मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिकमेंड कर दें और क्लास के लिए वेट करें। डिज़ाइंस लेआउट्स का क्लियर हो जाए ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शंस पे मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का वेट करें। बाय दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। Hi guys, again I am here with you. Let's start our work. We were working on gradient tool. 4 gradient of tools we have already done. Now today we will work on a diamond gradient, right? See, look at this. We have to click on it. अब हम ये सिलेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब डायमंड ग्रेडियंट जिस तरह से मैंने आपको रेडियल ग्रेडियंट, मून एंड सन इफेक्ट, नाइट टाइम इफेक्ट, डे इफेक्ट विद सन आपको रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू बताया था। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डायमंड ग्रेडियंट। लेट्स स्टार्ट। डायमंड, वी हैव सिलेक्टेड डायमंड ग्रेडियंट ऑलरेडी। अप्लाई करते हैं, ये देखिए, सी डायमंड इज ग्लोइंग। प्लेस करते हैं फ्रॉम येलो टू वाइट। लेट्स अप्लाई इट। ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत वेरी ब्यूटीफुल।
pretty, lovely. Look at this. अच्छा, अब यही है कि आपको लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड सेंटर एप्लीकेशन ऑफ डायमंड ग्रेडियंट टूल बता देती हूँ। ये आप ना इसमें लास्ट टाइम तो मैंने आपको मून इफेक्ट बताया था, डायमंड ग्रेडियंट के थ्रू आप स्टार इफेक्ट दे सकते हैं, गैलेक्सी बना सकते हैं। लेट मी टेल यू, ये लुक एट दिस, स्मॉल डायमंड्स will give you star effect. Look at this beautifully glowing stars, little star, a little star. Look at this. Let me show you. ये look at this. इसी तरह से अगर आप इसको अप्लाई करते हैं राइट टॉप पर अप्लाई किया, थोड़ा सा बिगर साइज में, देखिए बिगर साइज में, और अगर आप इसको ये इफेक्ट देते हैं, ये देखिए मून इफेक्ट, एक्चुअली ये अब यहाँ से कट होकर आ रहा है क्योंकि अप्लाई हमने इस तरह से किया है, राइट टॉप पर इस तरह अप्लाई किया है, इस तरह कट होकर आ रहा है कि आपको मून ग्लेइंग। एंड लुक एट दिस रेज, डायमंड में आपको ये रेज आपको मिलेंगी। Look at this. ये देखिए 4 रेज, 4 कॉर्नर, ये देखिए। अगर आप यहाँ से अपना तो ये कट होके आएगा, आपको ये स्क्वायर बना हुआ आपको नहीं मिलेगा, नजर आएगा। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं, ये देखिए। नाउ भी इसी तरह से ये आप इस पे काम करते हैं। अगर हम ब्लू एंड येलो पे काम करेंगे तो ये डे इफेक्ट, ग्लोइंग सन इफेक्ट किस तरह बनेगा, ये हम मैनुअली बना रहे हैं। हमारे पास फिल्टर में ऑप्शंस भी हैं, वो मैंने आपको बताए थे कि रेंडर में आके किस तरह से आप सन, लेंस फ्लेयर, लाइटिंग इफेक्ट और क्लाउड के इफेक्ट और सन के डिफरेंट इफेक्ट आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और मून के भी उसमें इफेक्ट ऑटो जनरेटेड हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें ब्लू कलर अप्लाई करती हूँ, डिटेल से आपको बता रही हूँ ताकि आपको सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें, अगर हम ऑपोजिट लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं ब्लू कलर को वाइट को ब्लू, तो ये देखें, ये देख रहे हैं, ग्लो इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। डायमंड इफेक्ट, डायमंड ग्रेडियंट टूल, वी आर वर्किंग ऑन डायमंड ग्रेडियंट टूल। अच्छा, अगर मैं इसको येलो में कन्वर्ट करती हूँ, वाइट को, फिर ये और यहाँ से अप्लाई करते हैं जैसे हमने मून इफेक्ट में किया था। ये देखिए, और बिगर साइज, ये देखें, रेज आप देखें, ग्लो आप देखें, आप ये इसकी ये जो ये देखें कितने खूबसूरती से एंगल आ रहा है। इसी तरह आप सेंटर में ये छोटे छोटे से अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये बस डिफरेंट कलर अप्लाई करते जाएं और चेक करते जाएं और अपनी इम्प्रूव करते रहें। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डिज़ाइंस, नेक्स्ट ऑप्शन इंशाल्लाह विल डिस्कवर टुगेदर। बाय दैट टाइम हमारे टीम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। Bye bye. Hi guys, we are again together. I'm sure आपने लास्ट लेसन्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज ऑप्शंस पे काम करते हैं। आज हम करेंगे फिल्टर्स में ब्लर के सारे ऑप्शंस पे काम करेंगे और वो लर्न करेंगे कि उस पर हमें किस तरह से हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये फाइल मैंने एज़ यूजुअल बना ली है। ठीक है, अब इस पर मैं कवर, इसमें एक पिक्चर ले लेते हैं। ये ले लेते हैं डक्स की पिक्चर। ठीक है, अच्छा, अब इस पिक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लर के कौन कौन से ऑप्शंस पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं और उससे हमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिल्टर में आएंगे, इस मेन्यू बार में आके फिल्टर में आएंगे और फिर यहाँ से हम ये ब्लर का ऑप्शन लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने क्लिक किया, ये ब्लर ऑटोमेटिकली इसमें बिल्ट इन हुआ है। प्रेस किया, ब्लर इसमें आएगा लेकिन माइनर चेंज आएगा, मेजर चेंज नहीं आएगा। वो भी शायद आपको कैमरा उसको कैच ना कर सके। ठीक है, इसी तरह से ब्लर मोर का ऑप्शन है, ये और ज़्यादा ब्लर, ये देखें शॉर्ट पिक्चर से ये ब्लर हो गई है। ये देखें, अब ब्लर का ऑप्शन क्लिक किया तो ये देखें ये ब्लर हो गई है। ठीक है, इसकी शार्पनेस बिल्कुल, ये एजेस की जो डिटेल्स थी वो बिल्कुल उसने ब्लर कर दी हैं। ठीक है, ब्लर मोड में। ठीक है, ओके, अब हम ब्लर मोड से ये गॉसियन ब्लर पर आते हैं।
इस गॉसियन ब्लर पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमने इसका रेडियस क्या रखना है। ठीक है, अगर हम इसको कम रखेंगे तो पिक्चर में माइनर चेंज आएगा। इसमें प्रीव्यू एक्चुअली हम एक्टिव कर सकते हैं, ये एक्टिव डीएक्टिव हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं ये 1.5 रखती हूँ, ये देखिए ग्रेजुअली पिक्चर ब्लर होती जा रही है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इसमें विजिबल चेंज है, पिक्चर ब्लर हो गई है। अगर हम इसको ये अंडू किया, अगर हम इसमें इसको 0.8 से हम थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करते हैं तो वो पिक्चर इसी ये देखें। ठीक है, इसी तरह से हम और इंक्रीज करके थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर हमें समझ आ जाए। गॉसियन ब्लर में आके ये आप आए हैं 10 पे देखें, इसने बिल्कुल पिक्चर को ब्लर कर दिया है। ठीक है, इसको हम टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी इमेज को हमें फोकस नहीं करना है, हम कहते हैं कि ये हमारे बैकग्राउंड में रहे या इस तरह साइड में रहे और ये विजिबल भी ना हो, इसमें चेंजेस भी विजिबल भी ना हो और इमेज भी रहे, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ब्लर करके रख देते हैं और हमारा फोकस्ड इमेज हम फ्रंट पे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको चेक करा देती हूँ किस तरह से होगा। एक और इमेज ले लेते हैं, इसी में से लेते हैं एक और पिक्चर, ये ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये पिक्चर हमने इसमें ऐड कर ली है। पिक्चर ऐड करना मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, ये हमें फोकस्ड रखनी है पिक्चर कि ये फ्रंट पर आए और ये देखें बिल्कुल क्लियर आए। और ये जो दूसरी पिक्चर हमने अभी ब्लर की है, इस ब्लर्ड पिक्चर को हम कहते हैं ये फोकस्ड ना हो, विजिबल हमें नहीं चाहिए, तो हम इस पिक्चर को थोड़ा सा इसको हमने ब्लर कर दिया और जो हमारा मेन फोकस है वो हमने अनब्लर्ड रखा है, वो हमने नॉर्मल रखा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ब्लर आप चेक कर लें। अब अगर हमने इस पिक्चर को भी ब्लर करना है तो वापस हम फिल्टर में आएंगे, ब्लर में आएंगे, गॉसियन ब्लर में आएंगे और यहाँ पे ये देखिए ये पिक्चर कितनी शार्प पिक्चर थी और ये देखिए ब्लर हो गई है। ठीक है, इस कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा टारगेट नहीं है, हमें इस पिक्चर पे काम करना है। अच्छा, इसी तरह से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पिक्चर को, इसका हमें मेजर चेंज चेक कर लिया है। अच्छा, इसको हम अभी दोनों को ऑफ करेंगे, हम ये वाला इमेज वापस लेंगे। ठीक है, अच्छा गॉसियन ब्लर हमने चेक कर लिया, इसको थोड़ा सा और एक दफ़ा आपको चेक करा देती हूँ। अभी हमने 6 पे रखा है, हम ये देखेंगे बिल्कुल बटन इमेज में आ जाएगा, ये देखें बिल्कुल ब्लर हो जाएगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। ये देखें इन द एंड ये बिल्कुल सर्कल में चला गया है ब्लर होके। ठीक है, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के आपने रखना है इसको। अच्छा, वापस से हम ब्लर में आएंगे। अच्छा, गॉसियन ब्लर हमने कर लिया है, अब हम मोशन ब्लर पे आएंगे। मोशन ब्लर में ये क्या करेगा, ये पिक्चर को लेट्स चेक इट। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने बताया हुआ है एंगल एंड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस हमने कितना रखना है, लेट्स सपोज इसको रखते हैं 17, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, 7 करते हैं। और एंगल हमें क्या चाहिए, अभी 0 है, इसको हम 1 कर दिया, या हम इसको हमें डायरेक्शन इसकी क्या चाहिए, हमें लेफ़्ट टू राइट चाहिए, टॉप टू बॉटम चाहिए, फ्लाइंग चाहिए, मूवमेंट में क्या हमें ऑप्शन पे हमें काम करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका एंगल सेट कर लेंगे। इसको मैं अभी 0 पे रखती हूँ, ये हमने 0 रखा है। ठीक है, और डिस्टेंस 20 कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये देखें चेंजेस, ये हमारी पिक्चर थी और ये मोशन ब्लर से हमारी पिक्चर, ये देखें ये एरी मूवमेंट आ रही है इस वक्त। ठीक है, मोशन, लेट्स चेक इट अगेन। वापस मोशन ब्लर में आए हैं, अब हम इसमें डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। अभी हमने 20 रखा था, अब हम इसका डिस्टेंस और बढ़ा देंगे। ये देखें पिक्चर मूवमेंट में, जैसे ब्रीज हो और आप फ्लाई कर रहे हैं, इस तरह से इसकी मूवमेंट आएगी। ठीक है, इसी तरह ये देख लें,
कितना प्यारा। ये देखें, इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट, आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। सही है। इसको वापस ट्राई करते हैं। इसको मज़ीद इसमें से जाके मोशन ब्लर में आएंगे और इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो ये देखें, फाइनली ये इसमें पिक्चर बिल्कुल इसमें मर्ज हो गई है और ये ये इफ़ेक्ट आ गया मोशन का, इसमें मूवमेंट फील हो रही है कि समथिंग इज़ फ्लाइंग, इस तरह से। और आपने अगर पिक्चर के को इंटैक्ट रखना है तो ये थोड़ा सा कम करके आप इसमें ये कर ले। अभी हमारा जो इसका एंगल चल रहा है वो लेफ़्ट टू राइट और लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेट एरी मोशन में जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका एंगल चेंज कर देंगे, ये देखें, ये एंगल इसका देखें कितना, ये देखें इसका एंगल, ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये देखें एंगल इसका चेंज हो गया और इसकी मोशन का इफ़ेक्ट भी चेंज हो गया। ये एरी से ये रेनी इफेक्ट समथिंग कुछ आ गया है। ये डिपेंड करता है आपके कलर और पिक्चर पे, क्या आपको चाहिए और क्या आपने एंगल यूज़ करना है। ठीक है, ये देखिए। एंड बाय दैट टाइम मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाय गाइस, वी आर अगेन टुगेदर। आई एम श्योर आपने लास्ट लेसन्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज ऑप्शंस पे काम करते हैं। आज हम करेंगे फिल्टर्स में ब्लर के सारे ऑप्शंस पे काम करेंगे और वो लर्न करेंगे कि उस पर हमें किस तरह से हम इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये फाइल मैंने एज यूजुअल बना ली है। ठीक है, अब इस पे वापस मोशन ब्लर में आए। लास्ट लेसन में हमने ब्लर मोर और गॉसियन ब्लर के ऑप्शंस पे काम किया था और मोशन ब्लर हमने किया था और उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे मोशन ब्लर के। हम मोशन ब्लर से फर्दर हम रेडियल ब्लर और स्मार्ट ब्लर पे काम और आप करेंगे। फ्लाई कर रहे हैं इस तरह से, इसकी मूवमेंट आएगी। कितना प्यारा। ये देखें, इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट, आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। सही है। इसको वापस ट्राई करते हैं। इसको मज़ीद इसमें से जाके मोशन ब्लर में आएंगे और इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो ये देखें, फाइनली ये इसमें पिक्चर बिल्कुल इसमें मर्ज हो गई है और ये ये इफ़ेक्ट आ गया मोशन का, इसमें मूवमेंट फील हो रही है कि समथिंग इज़ फ्लाइंग, इस तरह से। और आपने अगर पिक्चर के को इंटैक्ट रखना है तो ये थोड़ा सा कम करके आप इसमें ये कर ले। अभी हमारा जो इसका एंगल चल रहा है वो लेफ़्ट टू राइट और लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेट एरी मोशन में जा रहा है। लेकिन अगर हम इसका एंगल चेंज कर देंगे, ये देखें, ये एंगल इसका देखें कितना, ये देखें इसका एंगल, ये टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये देखें एंगल इसका चेंज हो गया और इसकी मोशन का इफ़ेक्ट भी चेंज हो गया। ये एरी से ये रेनी इफेक्ट समथिंग कुछ आ गया है। ये डिपेंड करता है आपके कलर और पिक्चर पे, क्या आपको चाहिए और क्या आपने एंगल यूज़ करना है। ठीक है, ये देखें, दी पिक्चर इज जस्ट लाइक फ्लाइंग और रेनी और, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम मोशन ब्लर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आपने चेक कर लिया है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जाएंगे ये बिल्कुल ब्लर करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे वापस फिल्टर में आएंगे। फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू बार से फिल्टर में आए, ब्लर में आए, फिर रेडियल ब्लर में आ गए। हमने ये 3 ब्लर्स कर लिए हैं, ब्लर, ब्लमो, गॉसियन ब्लर, मोशन ब्लर। अब हम रेडियल ब्लर में आ रहे हैं। रेडियल ब्लर में ये क्या करेगा, ये पिक्चर को सर्कुलर मोशन में ले जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी हैं आपके पास। स्पिन करना है आपने, जूम करना है, क्वालिटी आपको ड्राफ्ट चाहिए, गुड चाहिए, बेस्ट चाहिए, जो आपको क्वालिटी चाहिए उस पर आप सेट कर लें। और जो ब्लर मेथड आपको चाहिए, जूम और स्पिन व्हाटएवर, आप उस पर सेट कर लें। ओके, इट्स योर चॉइस। ओके, अभी इसको थोड़ा कम पे रखते हैं अमाउंट, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पे ब्लर पे चला जाएगा। रेडियल ब्लर, इसका नाम भी रेडियल ब्लर है, इसीलिए 7 रखते हैं तो इसको, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लर एकदम से। ये देखें 7 पे क्या हो रहा है, पिक्चर आपकी रेडियल मूवमेंट में आ गई है। ठीक है, थोड़ा अभी हमने कम रखा है। ये देखिए सारा जो है इफेक्ट वो सर्कुलर मोशन में आ गया है। ठीक है, इसी तरह हम इसको थोड़ा सा अगर कम इंक्रीज करते हैं, रेडियल ब्लर में आए, स्पिन में आए। अच्छा, इसी को सेम को हम जूम कर लेते हैं। ये देखें,
ये आपको समझ आ रहा है? ये क्योंकि सराउंडिंग से सराउंडिंग जूम इनसाइड, ठीक है, ये इफ में आ रही है, ये जितनी भी सराउंडिंग है ये इसके सेंटर पॉइंट में आके जूम इन हो रही हैं, ठीक है, जूम आउट नहीं हो रही हैं, ये जूम इन हो रही हैं सराउंडिंग सेंटर में, ठीक है। अच्छा, इसको ये बहुत प्यारा इफेक्ट है, ये भी बहुत प्यारा इफेक्ट है। वापस से ड्रॉप डाउन मेन्यू, बार, ब्लर, रेडियल ब्लर, स्पिन और जूम। लेट्स वर्क ऑन स्पिन फर्स्ट। हमने क्वालिटी गुड रखी है, नॉर्मल में गए हैं हम, ना ड्राफ्ट में गए हैं ना बेस्ट में गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हमने और बढ़ाई। अच्छा, इसका प्रीव्यू शो नहीं करेगा, ये आपको ओके करके खुद ही चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंक्रीज किया, 15 पे किया, ऑलमोस्ट डबल कर लिया। ओके, ये देखें ट्विस्ट, देखें इसका कितना अच्छा ये अगर आप प्लेन कलर्स पे काम कर रहे हैं अदर देन पिक्चर, आप सिर्फ कलर्स पे काम कर रहे हैं तो इसमें भी यही इफेक्ट देगा, ठीक है। अच्छा, इसको अंडू करते हैं, वापस आते हैं फिल्टर में, ब्लर में, रेडियल ब्लर में। अब इसी को मैं आपको जूम ऑप्शन पे चेक कराती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये भी जैसे रेडियल ब्लर इंक्रीज हुआ स्पिन में, और इसी तरह से ये जूम इनसाइड, ये जूम में आ गया। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द फिल्टर, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह से ब्लर, रेडियल ब्लर में हम आएंगे, वापस स्पिन में आएंगे और इसको थोड़ा और इंक्रीज। अब ये हमारी पिक्चर को ब्लर करके बिल्कुल मिक्स कर देगा, सब कलर्स को स्पिन कर देगा, ठीक है। अभी 30 हमने 31 रख लिया है, ओके। ये देखें सेम, ये इंक्रीज होता जाएगा। अब ये आपको जिस तरह से भी यूज़ करना है, जहाँ भी यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंगली आप करते जाएं। जूम भी दिखा देती हूँ, ये इसमें जूम में ये इफेक्ट आएगा। 31 इसकी मैंने रखी है रेंज, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसी तरह से हम वापस रेडियल ब्लर भी कर चुके हैं, ये भी हो गया है। इसको वापस आते हैं, वापस हम फिल्टर में आएंगे। अब हमारे पास है स्मार्ट ब्लर, ये हमने सब कर लिए हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे बता दें कि कौन सा लेसन आप दोबारा करना चाहते हैं या आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको वो अगेन डिटेल्ड में बता दूंगी। अच्छा, स्मार्ट ब्लर में हम आ गए हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू बार, फिल्टर, ब्लर, स्मार्ट ब्लर, ये है। मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिकमेंड कर दें। अच्छा, वापस आए स्मार्ट ब्लर पर। अच्छा, इसका रेडियस है 7.0 और थ्रेशोल्ड। अच्छा, हम पहले इस पे काम करते हैं, रेडियस पे। इसमें देखें, आपको पता नहीं माइनर चेंज फील होगा नहीं होगा, मुझे तो फील हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको मेजर चेंज पे ले जाती हूँ। हम आए हैं ब्लर में, स्मार्ट ब्लर में। अच्छा, इसका रेडियस हम अगेन कर लेते हैं 20 और थ्रेशोल्ड कर लेते हैं, लेट्स मेक इट 20, 20, 24, 25, 26, ठीक है। इसी तरह 25 की रेंज में ले गए हैं। अच्छा, क्वालिटी आपके ऊपर है, वही सेम है, लो, मीडियम, हाई, ठीक है। फिलहाल इसको लो पे रहने देती हूँ। और मोड इसका है नॉर्मल, एज ओनली और ओवरले एज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस मोड में इसको चलाना है, इस ब्लर को किस मोड में यूज करना है। ओके करते हैं। ये देखिए, ये देखें, इसमें मुझे तो फील हो रहा है, आई डोंट नो कैमरा ले रहा है इसको कि नहीं। ये देखें, ये था हमारे पास इमेज, हमारे पास ये इमेज था, ये इसमें ये चेंज किया है। ये देखें, ये स्मार्टली इसने इसमें, ये देखें, ये एजेस और ये इसको मेजर चेंज पे ले जाते हैं। एक्चुअली वेट करें, वापस फिल्टर में आते हैं, ब्लर में आते हैं, स्मार्ट ब्लर में आते हैं। इसका थ्रेशोल्ड और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा रेडियस भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ओके करते हैं। ये देखें, अब फील हो रहा है, इसमें नहीं आएगा आपको। देखिए, ये अंडू करते हैं। ये देखें, ये पिक्चर है नॉर्मल, ये नॉर्मल पिक्चर है, और जब इसमें ब्लर हमने ऐड किया, ये देखें, ये इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पेंट किया हुआ है स्मार्ट ब्लर में। ये देखें कितना खूबसूरत इफेक्ट आया है। इसको अभी मैं थोड़ा, ये पार्टिकल से फील हो रहे हैं। आप बैकग्राउंड में देखें, ये देखें, ये ग्रास थी हमारे पास, वो ग्रास से ये देखें,
बैकग्राउंड और ये पिक्चर्स में देखें क्या चेंज आया है, कितना खूबसूरत हो गई है पिक्चर, ड्रीमी हो गई है, ड्रीमी। अच्छा वापस आए फिल्टर में, इसको और इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, स्मार्ट ब्लर में आएंगे, थ्रेशोल्ड और हमने बढ़ा दिया, रेडियस हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इसको हमने थ्रेशोल्ड को हमने कितना रखा है, हमने रखा है 72.4, राइट। ओके ये देखिए अभी तो मेजर चेंज है, ये आप फोकस कर सकते हैं। देखिए ये हटा देते हैं, लेयर्स भी हटा देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये लुक एट दिस, सी ब्यूटी, कितना प्यारा इसमें इफेक्ट आया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, चेंज आप फील करें, चेंज कितना खूबसूरत बन गई ये पिक्चर। ऐसा लग रहा है कि पेंट आपने की है, ड्रॉ की है, डिफरेंट कलर्स से, पेस्टल कलर्स हैं। और ये देखिए ये रियल पिक है और ये स्मार्ट ब्लर का इफेक्ट आप चेक करें, बहुत प्यारा लग रहा है। इसी तरह से आप बस इनको फिल्टर्स को चेक करते रहें, यूज़ करें और इनको लर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इजीली आप ये देखें। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया तो ये पिक्चर आप देखें कितनी प्यारी हो गई है। देखें फील हो रहा है, बहुत प्यारी पिक्चर हो गई है। अच्छा नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर विल सी यू अगेन, एंड बाय दैट टाइम मोहम्मद टीएम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।